वही समाज के हित में कहीं ना कहीं हमारे अंतरण में लगभग किसी न किसी के प्रश्न हो सकते हैं, है ना, हमारे लिए किसी अन्य के, तो इसलिए इनका भी आंसर पता होना चाहिए। और ये वाले अभी के ये वाले रनिंग नेक्स्ट। अच्छा, पहले क्लैप्स करेंगे सभी किस लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार हम एक फियर होता है कि हाउ कैन आस्क, है ना, कुछ शाये होते हैं कि नहीं हम आस्किंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें पूछना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फ़ोटो भी भेज दूँगी, ठीक है। गुरुजी, मेरे मन में बहुत शंकाएं हैं, कर्म क्या है? कर्म क्या है, यहाँ पर पहला है, तो इसमें कुछ चीज़ें आती है कि किम कर्मिति कव्य पत्र मोहिता, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण बता रहे किम कर्मिति कव्य पत्र मोहिता, चौथे अध्याय में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें अच्छे जो मनीषी व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। उसमें क्या बताया है कर्म के परिभाषा में, यज्ञ दान तप न त्याजन कार्यमेव तत्। तो कर्म में क्या बताया, यज्ञ दान तप न त्याजन, 18वें अध्याय का 5वें में। कर्म तो बहुत सारे हैं सभी, लेकिन भगवान ने क्या बताया, यज्ञ, और जितने भी संसार में जो भी धर्म हैं तथाकथित हैं, 10,000 हैं, 20,000 जो भी हैं, उन सब ने घुमा फिरा करके यज्ञ दान तप, यज्ञ माने क्या होता है, ज्ञान यज्ञ है। हम लोग इसे सत्संग बोलते हैं, प्रवचन बोलते हैं, इस्लाम जगत में क्या बोलते हैं इसे, तहरीर या तकरीर है, तकरीर बोलते हैं, तकरीर है, हाँ तकरीर बोलते हैं, ठीक है। और ईसाई में क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में प्रेयर बोलते हैं, फिर लेक्चर बोल सकते हैं, इंग्लिश में या लेक्चर करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं डिफरेंट नाम है यज्ञ। तो ये क्या हो गया, ज्ञान यज्ञ, क्या नाम है इसका, ज्ञान यज्ञ। इसमें एक हवन भी होता है जो हम हवन करते हैं, वो भी इसमें आता है कर्म यज्ञ के अंतर्गत। तो यज्ञ दान तप न त्याजन, यज्ञ में क्या आता है, यज्ञ में ये भी ज्ञान यज्ञ है। इसकी जो महानता बताई गई है, इसके समान कुछ नहीं है, स्पष्ट बनना चाहिए। करने वाला या करवाने वाला, सुनने वाला या सुनाने वाला, इस दोनों के समान ही कुछ नहीं है, इतना इसकी महानता है। लेकिन यदि सिस्टमेटिकली वे में हुई है, अब जिसको टाइम पास है ना, कोई क्रम है नहीं, सीक्वेंस है नहीं, आपने पूछा वो बता दे, फिर आपने कुछ पूछा, यार ये बिना सिर्फ टाइम पास है, ऐसा क्लासेस चलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यज्ञ और यज्ञ में हवन भी आता है, जो तपस्या करते हैं वो भी आता है, जो प्राणों को रोक कर बैठे रहते हैं वो भी है, प्राणायाम वो भी यज्ञ में आता है। लेकिन सबसे अच्छा क्या बताया, श्रेयान द्रव्य मया दज्ञाज ज्ञान परंतप, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, श्रेयान द्रव्य मया दज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप, कि जो भी वस्तुओं वाला यज्ञ हो रहा है, ओम स्वाहा, आहुति देते हैं ना, आहुति, ओम स्वाहा, तो भगवान बोले कि जो तुम हवन कर रहे हो, धूपबत्ती हम लगाते हैं ना, धूपबत्ती पहले तो नहीं थी, ये उसी हवन सामग्री का रूप है, संक्षिप्त रूप है ये। दूसरी जो भी हम हवन कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जितने भी यज्ञ हैं उन सब में ज्ञान यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। आप अपने घर में जो यज्ञ करवाते हो ना, करवाओ या ना करवाओ, लेकिन शाश्वत ज्ञान यज्ञ ऑथराइज्ड व्यक्ति से अवश्य करवाओ। किससे, कुछ व्यक्ति हम ऑथराइज्ड करते हैं या तो हम आते हैं या उनके द्वारा अपने घर में, उसका कोई शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क होता है। हाँ, आना जाना वो सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। वैसा नहीं महाराज जी, ये तो हम कर रहे हैं प्रचार के लिए, है ना, तो ये प्रभु सेवा में आ रहे हैं अभी। लेकिन अपने घर पर हम हवन करवाते हैं ना, जो भी करवाते हैं, वो कराएं या ना कराएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान एक अवश्य कराएं, जिसके लिए भगवान स्वयं प्रमाणित बता रहे हैं, चौथे अध्याय में लिखा हुआ है। तो यज्ञ हो गया, दान, हम सब तो ये बात सच है। 91% टॉपर हैं हमारे बैच के टॉपर। आप कितने परसेंट बैठ रहे हैं? 88 मार्क्स। टॉपर कौन है? 83 मार्क्स।
अच्छा हाँ, आपके साथ 91 बैठ रहे हैं, एक परसेंटेज निकालना तो आई थिंक ठीक है। तो वास्तव में क्या है, हम सब चोर हैं। तो दान क्या, दान ये आँख नाक मुंह शरीर सब भगवान की सेवा के लिए मिले हैं। हम अपने यहाँ को तो आप इसे सुन चुके हो ऑलरेडी, आपने सुना ना, बता देता हूँ। नहीं, हाँ मैंने सुनिए ये वाली कथा, हम सब नहीं। चोर हैं। तो हम सब, मैं संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि फिर ब्रीफ में बताएंगे तो बहुत एक ये कंटेंट एक दिन का, एक पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। हम सब चोर क्यों हैं? अच्छा आपको लगता है कि आप नहीं कौन, आप दोनों नहीं आए, आप चोर हैं क्या? हाँ ना, बताए ना, बोलो। नहीं है, दादी बेटी माता जी हैं, आपके संबंधी हैं? अच्छा लगा आप, अच्छा आप कौन है, चोर हैं आप? जब भगवान के लिए कुछ ताकत पड़ता तो चोर ही है ना। तो अब चोर में बोलते हुए डर लगे क्या से बोल रहे हैं, चोर है ना, ये भी समस्या है। हम लोग चोर हैं क्योंकि भगवान ने पूरा शरीर जो दिया ना, क्या दिया? शरीर। ये माता, ये पिता, ये घर, ये परिवार, ये धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान, ईंट पत्थर रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती, ज्वेलरी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद जो भी है, ये सब भगवान ने आपको केवल और केवल अपनी भक्ति के लिए दिया, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है इसका। हम क्या करते हैं, हम अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के, कामनाओं के वशीभूत होकर के हम अपनी सुख सुविधाओं को अपना मान लेते हैं। किसे मान लेते हैं? अपना मान बैठते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं। अच्छा जो चीज़ तुम्हारी है तो तुमसे छीनी जाएगी क्या? जब मृत्यु आती है तो छीन ली जाती है ना, इसका अर्थ है मृत्यु आई छीनी जाएगी, इसका अर्थ तुम्हारी है ही नहीं। नंगे आए थे और नंगे जाएंगे, है ना, कुछ नहीं होता, कफन भी वो सब जल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम सब चोर हैं। तो दान में क्या है, पूरा शरीर भी दान है, शरीर से वैसे शरीर दान कर, तो मन भी दान करना पड़ेगा, बुद्धि भी दान करनी पड़ेगी। वो दान नहीं करना है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, कहते हैं करते कुछ नहीं है। इसे झूठ मत बोलो, मत इस लाइन को निकाल दो, जब करते नहीं तो क्यों बोलना। तो यज्ञ में दान में क्या, सब कुछ दान कर डालो भगवान को। आप कैसे गुरु जी क्या आपने दान करा? बिल्कुल, हमारे माता पिता की संपत्ति थी, अब तो जाती है वहाँ पर हमने गुरुकुल बनवा दे, मन अब छोटा सा है 50 गज में, उसमें जो भी बनवाएगी, है ना, लेकिन उसको ढांचा जो पूरा वो ऐसे ही है जैसे कि गुरु टाइप बनवा दे। 50 गज में सोचो, लड़ाई झगड़ा हुआ, हम लोग कलह कलेश घर परिवार में कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, अपनी कमाई से करो, कमाई कि मेरे पिताजी तो खुश हो रहे हैं ना वहाँ पर, देख मेरा पुत्र कैसा है कि धरती पर जो छोड़ करके आया हूँ उसमें धार्मिक क्रियाएँ हो रही हैं, है ना, धार्मिक क्रियाएँ हो रही ना, तो इससे 11 पीढ़ियाँ तरेंगी। कितनी? 11, एक नहीं 11 पीढ़ियाँ। अच्छा तो ये क्या दान हो गया? ये शरीर है, अब किसी सेवा में लगा हुआ है, भगवान की सेवा, है ना। तो बोले, अब बोले नहीं सुबह सुबह आज हम भी लगे पड़े हैं, डोंट से लाइक दिस। सीरियसली बोले तुम 24 आवर्स क्या चलता माइंड में? ई प्लस M² घूम रहा है, H2SO4 घूम रहा है, या साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री या सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी या रुपया घूम रहा है, अरे वहाँ पे 1 करोड़ लेके डाल देते हैं, लो रिंग सब कुछ भगवान के लिए अर्पण करो। अरबों खरबों में कमाओ आप, कितने अरबों खरबों पर आवर आपकी इनकम होनी चाहिए, अरबों खरबों पर आवर, पॉसिबल है ना ये, ठीक है। तो लेकिन वो सब किस लिए समर्पित होने चाहिए? अपने इष्ट के लिए। प्रभु आपको डायमंड की दीवारों वाला मंदिर बनाऊंगा मैं, किसके? डायमंड की दीवारों वाला। हाउ टू पॉसिबल करना है, ठीक है। अभी तक नहीं बना डायमंड की दीवार वाला मंदिर, बना क्या? अभी तक नहीं बना, अब बनना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो दैट इज द राइट वे। कर्म क्या है? यज्ञ दान तप। तो मैंने बता दिया सब कुछ तुम्हें भगवान ने अर्पण, बुद्धि से कुछ सोचना ही नहीं है सिवाय अपने परम गुरु के दिशा निर्देश में बुद्धि का अर्पण करना है, ठीक है, सब कुछ। अच्छा अब क्या है? यज्ञ दान तप माने जब आपके परम गुरु जो बताते हैं शास्त्र सम्मत बातों तो उसमें पेन होता है, दुख होगा, है ना। आपको दुख नहीं होता यहाँ पर आने में, है ना। अब देखो आप तो नौकरी करके आते हैं फिर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और ये गजराम साधु में चरणदास जी महाराज है ना, तो ये कहाँ से, ये भी दूर दूर से आते हैं जॉब करके, तो इनके लिए बड़ा पेनिक होता है, दर्दनाक होता है साधना, है ना, लेकिन फिर भी आते हैं। तो ये जो तप है यही तप है, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना ही क्या होता है? तप हो गया। प्रसन्नता पूर्वक करें चाहे रोके करें, किलस के करें, करना है। दुखी से रोके करें या हंस के करें, नहीं करना है। दवाई हंस के खाओ या असर करेगी या नहीं करेगी? हाँ इतना है, श्रद्धा थोड़ी कम होती है तो शायद उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत ये बात आती है ना। तो इसलिए श्रद्धा से करो तो उसको डायरेक्ट अच्छा मिलेगा, और श्रद्धा से नहीं करो तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर दिखाएंगे तो ठीक नहीं होने पाएंगे। अब शक है, जो शक है तो उसी को दवाई कराएंगे। यज्ञ दान तप तो कर्म के अंतर्गत ये बताया, संक्षेप में बताया, लेकिन बहुत इसका विस्तार है ना। ये क्या है? कृपण क्या है? कर्म कहते हैं,
कहते हैं अच्छा, कि कृष्ण। अपना कर्म करो। हाँ, ये इसी का है मतलब कि- कृष्ण कहते हैं अपना कर्म करो। हाँ, वेरी कि गुड, क्लैप्स फॉर। जो अपना कृष्ण कहते हैं अपना कर्म करो। वेरी गुड, कहते हैं अपना कर्म करो। बट डू यू नो व्हाट इज योर कर्म? अब ज्ञान हाँ नोबडी नोज। कौन जानता है इस विषय में कि क्या तुम्हारा कर्म है? ये बच्ची है, इसके लिए कर्म क्या है? किताबों में माथा मारना है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। वो बच्चा देखो अपना कर्म कर रहा है, इसके लिए वही कर्म है। अब आज की मॉडर्न जनरेशन का लिए कर्म यही है ना। पहले इससे पहले क्या होता था, वो ऐसे बच्चों को वो दे देते चूसने वाला, शायद हो ना, वो ऐसे चूस रहे थे, वो निपल है ना इतना। अब तो जमाने चला गया उसका, सब सारी कमियाँ इसे एक डब्बे ने इसे मोबाइल ने सब पूरी कर दी। बच्चा बूढ़ा जवान स्त्री या पुरुष सब घर में 4 सदस्य सब लगे पड़े हाँ। आपस में कभी बातें नहीं हो सकती, सब अलग अलग है ना। हाँ, ये हो गया, यानी मोह इससे हो गया। तो फिजिकली जो अटैचमेंट है खत्म हो गया। सब खत्म। माँ भी मारे तो बोलो मोबाइल से ही कर देंगे, तो ठीक है माँ पाँव दबाना, तुम पाँव दबाने का मैं तो चढ़वा लेता हूँ अपने ऊपर, चढ़वाया 2 बार है ना। मैं मेरे को खून दो, अभी भारी भारी से तो मैं तो थोड़ा कमज़ोर रजाई डलवाता हूँ अपने ऊपर, तब भी नहीं चढ़वाता। अब अम्मी साधु वो तो भारी हैं, देखो ना वो है ना। आज उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर भी उन्होंने सेवा करी। ये कोहनी टूटी पड़ी है, हाथ टूटा पड़ा है, पट्टी बंधी हुई है, लेकिन फिर भी कई किलोमीटर दूर भागवत के ले गए, साजिश ने उनको लेकर गए। ये शास्त्रों के श्रद्धालु, हम वैसे बारिश में उस दिन आए थे ना, तो शास्त्रों की सेवाएं रुकती नहीं। अली मैंने मना किया, यू नीड रेस्ट, में चला जाऊँ। मैंने देखो फिर भी गए। तो ये बहुत बड़ी यही भाव हमारा होना चाहिए। एक आर्मी पर्सन है, आर्मी पर्सन क्या करेगा? गोली लगी हुई तो ट्रिगर दबाएगा या चलो मेरी माँ के पास ले चलो, दबाएगा ना वो। सेम आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपके घर में कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन जब ऑप्शन की डेट दे दी जाती है तो जाते हो ऑप्शन करने, नहीं जाते हो। मान लो उस समय आप भी कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है तो जाते हो, नहीं जाते, क्योंकि टाइम दे चुके हैं। डॉक्टर टफ, जीवन बड़ा टफ है, उसको भी जाना पड़ता है। घर में चाहे कुछ भी है, चाहे डेड बॉडी पड़ी, आर्मी का होता है ना, सेम ऐसे होता है उनका। डेड बॉडी पड़ी लेकिन अपॉइंटमेंट है, और 9 घंटे का 8 घंटे का पता नहीं कितने घंटे को होते हैं मैक्सिमम, पता नहीं है ना। उनकी कोई टाइम नहीं होता, नाइट में भी 4 बजे 2 बजे जो कोई केस आ जाना रहा है है तो तो जाना जाना है, है। अपने घर को यानी कि अपने दुख को छोड़ कर उसको जिंदा करने, उसको ठीक करने जाना। तो वहाँ भी हम कर्तव्य निभाते हैं ना, यहाँ पर हमारे लेकिन अमित साधु हैं, तो मैं नमन करूँगा कि उन्होंने ये सेवा करी है, उनके लिए ऐसे क्लैप्स कर। इससे ना आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है तालियां बजाने से, है ना। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म करो। तो अपना कर्म आप जानते नहीं हो ना। एक आतंकवादी बम फोड़ता है और वो डैश 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 बोलता है, ठीक है, नारा लगाता है, ठीक है, बोलता है। तो एक आतंकवादी जो डैश 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 बोल रहा है, वो भी तो अपने माइंड में सोचेगा कि मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, उसको वही पढ़ाया गया ना, ठीक है। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, हे भगवान थोड़ा सा बोनी बट्टा करवा दो भगवान, आज सुबह से 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। एक्चुअली व्हाट ही वांट, क्या चाह रहा है वो? कि वो हमें हाँ, चोर है ना वो, तो क्या चाह रहा है कि मैं चोरी की ताल लगे, हाँ। है ना। सच है ना ये। अब देखो, अब आता है डॉक्टर, है ना, उसमें आपकी कैटेगरी नहीं आती है, लेकिन जो फिजिशियंस होते हैं मोस्टली उनकी आती है। डॉक्टर कह रहा है भगवान जी के सामने खड़ा होकर, हे प्रभु, मतलब आपके कॉलोनी में ही डॉक्टर की दुकान है, ठीक है, ये अस्पताल चलो मान लो बड़े अस्पताल है, ठीक है। अब समझ रही है, ठीक है, एग्जाम्पल है ऐसा। वो कह रहे भगवान जी बहुत मंदा चल रहा है, थोड़ा सा ठीक कर दो। आपकी कॉलोनी के अंदर दुकान खुली हुई है, तो वहाँ पर कोई जो आएगा तो पेशेंट आएगा नहीं। आपकी कॉलोनी के आसपास के पेशेंट आएंगे, तो आप के मंदिर के बगल में खड़ा होकर कह रहे हैं भगवान जी थोड़ा कृपा करो, भगवान मेरा काम धंधा नहीं चल पा रहा है। अच्छा, व्हाट यू वांट एक्चुअली, यानी आसपास थोड़ा बीमार हो गए, यानी कि ठीक है ना। तो कर्म क्या है? नोबडी, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। तो इसे बताना ही शास्त्र करता है, बट शास्त्र में क्या है, मीनिंग अलग हो सकता है कि अपने बच्चों को बार बार पानी पिलाना चाहिए। इसी मीनिंग को सही समझाने के लिए परम गुरु और उनका जो ज्ञान होता है ये 3 तरह सीधा जाता है, अकाट्य होता है, ठीक है। तो कर्म क्या है, सर ये अच्छी बात है, अपना कर्म करो, लेकिन कोई ये नहीं जानता अपना कर्म क्या है। मैंने चोर का उदाहरण बताया, हमने डॉक्टर जी का बताया, हमने किसका बताया, आतंकवादी का बताया। हाँ जी, वकील का भी होता है। वो कहता है प्रभु जी कुछ मर्डर हो, कुछ 2-4 केसेस हो तो मेरा भी काम चले। सच है ना ये। तो इसलिए हर कोई ये लुटेरा जा रहा है कि प्रभु थोड़ा काम चलवा दो मेरा, है ना, मैं ये करवाऊँगा, अपने मंदिर बनवाऊँगा, मैं ये डाका मेरा बड़े पहला डाका डल जाए, पहली बार जा रहा हूँ डाका, है ना, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने ट्रेनिंग दी 2-3 साल, अब मैं अपने इंडिविजुअल मैंने बिजनेस किया डाके का। हम डाका डालने जा रहा है, वो काम बढ़िया चलेगा, उसने मंदिर बनवा दिया, 2 करोड़ का डाका डाला, 50 लाख लगा दी, क्या जा रहा है।
अच्छा काम कर दिया। इसलिए कर्म क्या है समझना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति नशा कर रहा है, वो कहता है कि देखो अगर मैं नशा नहीं करूँगा तो जीडीपी डूब जाएगी इंडिया की। लॉजिक तो दे रहा है वो, और ये सच भी है। इंडियन जीडीपी किस पे टिकी हुई है? मोस्टली इन सब चीज़ों पर है, नशे पर। अभी कोरोना काल में सारी इंडस्ट्री बंद थी, लेकिन एक इंडस्ट्री खुली 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए खोली इंडस्ट्री। इंडियन गवर्नमेंट ने कोरोना काल में क्या थी वो, 3 करोड़ की शराब तो हमने बेच दी एक दिन में। बताओ। वाइन्स। तो एक शराबी कहता है कि मैं शराब इसलिए पीता हूँ कि मुझे इंडियन जीडीपी को एनहेंस करना, उसको इनको मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, रुपया को मजबूत करना है, ठीक है। वो अपने माइंड से इसको कर्म माने हुए है। मांस खाने वाला अपने माइंड से उसको क्या है कि मुर्गा बढ़ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, वो अपना लॉजिक लगा रहा है। इसलिए कर्म क्या है समझना पड़ेगा शास्त्र के अकॉर्डिंग। क्लियर है? गुरुजी हमें जीवन कर्म के लिए मिला है, तो क्या क्या हमारा कर्म हमारे माता पिता की सेवा है? देखो, माता पिता की सेवा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी सेवा क्या? अपने इष्ट की सेवा करना। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। कड़वा है लेकिन सत्य है। भगवान राम ने क्या किया? माता पिता की सेवा है धर्म, मतलब वहाँ पर क्या था? माता पिता की सेवा प्रधान थी या धर्म प्रधान था? धर्म प्रधान था। क्लियर कट है। अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहते हो तो मुझे जवाब दे। आप माता पिता की सेवा भी छोड़ सकते हो यदि आपका लक्ष्य क्लियर है। लक्ष्य ही नहीं, वी हैव नो एनी गोल। चीप, वी हैव ऑलमोस्ट क्या है चीप गोल। आई वांट टू बिकम ए इंजीनियर एंड आफ्टर देन मैरी एंड आफ्टर, बस सब खत्म हो जाएगा ना। तो क्या है आपका टॉप मोस्ट जो गोल होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए सबका। अच्छा मान लीजिए मैं आई वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, और रियली मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, है ना। मैंने 6th क्लास में मेंढक काटा हुआ है, पकड़ के मार दिया सब। मेरे मामा जी की बुक थी पुराने ज़माने में ना, 12वीं क्लास में मेंढक कटवाते थे, तो वो बुक में हाथ लग गई। और मैंने लॉजिकल में रहा हूँ शुरू से, साइंटिफिक बुद्धि कर रहा हूँ, तो मैंने एक रवासन का पेड़ होता है हमारे दिल्ली से में, रवासन बोलते हैं, रवासन का पेड़ है ना। तो उस समय में छत पे गया, और जो मेंढक के नाम पर मैंने जो गुदकते नहीं ये पकड़ लिया। मेंढक नहीं था, वो टोड था, उसे टोड बोलते हैं। मेंढक अलग होता है, मोटे पर तो बहुत जंप लगाता है। मैंने उसको पकड़ के, और उसमें जैसे जैसे लिखा था पिन लाया, मोम लाया, जो भी मुझे मिल सकता था, एनेस्थेसिया, वो क्लोरोफॉर्म, हाँ क्लोरोफॉर्म के तौर पर मैंने सर्फ खोल दिया। मैं उसे डूबा, कुछ नहीं हुआ, और बाद में ब्लेड लिया, बिल्कुल ऐसी कटिंग करी जैसे डॉक्टर करते हैं, और ऐसे ग्लव के लिए मैंने पेन्नी पहनी, पेन्नी यहाँ पर रबड़ लगा लिया। मैंने एक्टिंग मैंने पूरी के परफेक्ट करवाई, और कीड़ा लगाया, पता नहीं घिन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। और अब तो मैं हे भगवान कितनी हत्या करे, कितना दुख ही करा। तो इसलिए क्या कहना है गुरु जी हमें कर्म के लिए मिला, तो यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कर्म के लिए मिला है, माता पिता की सेवा मिली है। हमारा गोल क्या है? चीप गोल है, भौतिक गोल है। 70 to 80 या 100 ईयर्स के लिए गोल है हमारे। आर यू लिसनिंग टू मी प्रॉपरली? हाँ, अटेंशन देना आपको, ठीक है। लास्ट वाक्य मैंने क्या कहा था आप बताओ। 70 to 80 गोल है। इससे पहले हमारा आप वो बताओ। मेंढक वाली बात चल रही थी। आपने 8th क्लास की, जब आप 8th क्लास में थे, आप बताओ, आप 6th क्लास में थे, तब बुक मिलने में मेंढक को ऐसे ऐसे किया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है। आज नहीं है, पता नहीं। हाँ, दिख रहा तो तुमने, है ना। कर्म क्या है? पता नहीं, आज तो आना भी नहीं चाहेंगी, मैं तो लेकर आई ये माया। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं मम्मी से बोला आपसे ले जाओ, आज सर्च कर लो। ये पता है ये माया है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना है ना। सर्च कर लो बोला था। हाँ, ये माया पता है। इसमें जो पता है क्या धर्म क्या होता है, 2-4 दिन करते हैं, 2-4 साल करते हैं, टूट भी जाते हैं, बिखर जाते हैं। मौत आएगी। अगर तुम 4 चीज़ याद रखोगे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। मौत को ऐसे याद रखो, पता नहीं अगली सांस आए या ना आए, बस। और ये पता नहीं हम एक्सीडेंट से मरेंगे। रास्ते में आते हुए यही कह रहा था। हाँ, ये कह रहे थे कि इतना ज़्यादा बेफिक्र हो तो चलता। मैंने कहा मौत का कोई भरोसा नहीं। कब नहीं बेफिक्र नहीं, मतलब अलर्ट मोड पे चलना है, ऐसा नहीं है, मतलब चलना तो आवा। लेकिन हाँ, मौत को आप याद रखोगे तो आप अपने संसार में नहीं फंसोगे, आसक्ति नहीं होगी, धर्म की ओर खींचे चले आओगे। जी जब आप मौत को भूल जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत संसार से अधिक हो जाती हैं, है ना। हम मौत को भूल जाते हैं। और बच्चों को पता क्या बोलते हैं, जैसे बच्चा ये बोलेगी कि हमारे जो भी मदर है कि मम्मी मेरी मौत कभी जा सकती, बेटा ऐसे क्यों बोल रही है, ये क्या है, इसमें झूठ क्या है? अच्छा इसमें झूठ है क्या? नहीं। बेटा तुमने जीवन ही कहाँ जिया है? बट दिस इज अल्टीमेट ट्रूथ, यू नो, जीवन तो एक दिन की देवी कभी नहीं होता है ना। ये अल्टीमेट ट्रूथ है। और बच्चों को पता क्या, पहले से उसको ऐसा बोलते नहीं, बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं। बी पॉजिटिव ये है कि आप मौत को याद रखो, सुबह शाम दोपहर, जी यही बी पॉजिटिविटी। यानी कि अपने गोल में फिर अटेंशन करो। ये गोल क्या है? हमें परमात्मा का प्रिय तरह बनना है, उसका अतिरिक्त कुछ नहीं। जब तुम्हारा जब मन है ना तुम्हें यहाँ से हटाने का प्रयास करे तो मौत को याद रखना
बस ये समझना कि ये एक चांस मिला हुआ है, वरना राम के समय पर भी हम थे, कृष्ण के समय पर भी हम थे, कलयुग में फिर चांस मिला है, फिर हम लैग कर जाएंगे, फिर मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कर्म हमारे माता पिता की सेवा करना है, ऐसा नहीं होता। सैनिक फिर सैनिक सीमा पर क्यों जाता है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सीमा पर जो जाता है सैनिक धरती माता के एक टुकड़े की रक्षा करने के लिए जा रहा है। अब उस टुकड़े को हम के नाम देते हैं, दिस इज द आवर कंट्री, ये तो बोलते हैं। यानी पूरी धरती माता का, मान ली मेरी माँ है, मैं उस माँ के पैर की रक्षा कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति उस माँ के हाथ की रक्षा कर रहा है, तीसरा उस माँ के फेस की रक्षा कर रहा है। व्हाट हैपनिंग, दिस राइट और रॉन्ग? वाई? मैं तो पूरी माँ की रक्षा करूँगा ना, इसका मतलब ये है कि मैं माँ के मुंह की रक्षा कर रहा हूँ, चाहे गर्दन कटे, चाहे धड़ कटे, चाहे टांग कटे, हाथ कटे, ये मतलब है ना। हमने पूरी भारत माता को बांटा हुआ है, इसलिए सनातन धर्म में राष्ट्र की परिकल्पना तो है, पर उससे भी ऊपर क्या, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम है ना, इसलिए पूरी पृथ्वी हमारा। तो यहाँ पर ये बात बताएगी जो माता पिता के ये बात है। तो ये सैनिक जो होता है वो धरती माता के टुकड़े की सेवा करने के लिए अपने प्राण बलिदान कर देता है, चाहे उसके माता पिता बूढ़े मना भी कर रहे होते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वो जाता है सीमा पर। तो ये बताओ कि उसकी भक्ति अच्छी है, हमारी भक्ति अच्छी है। और हम तो अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले परम पिता परमेश्वर की भक्ति में जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो माता पिता की सेवा के लिए क्या भक्ति छोड़ दोगे? नो एंड नेवर। हाँ, यदि माता पिता अगेंस्ट नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा करते हुए भक्ति करनी है। लेकिन यदि माता पिता भी अगेंस्ट हो जाएं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ध्यान देना उनको वो ज्ञान नहीं है, उनको वो ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा होता तो रामदेव स्वामी क्या करते बताओ? रामदेव स्वामी अपने माता पिता के पास हरियाणा में रहते कि नहीं रहते? योगी जी कहाँ रहते? अपने घर पे, लेकिन उनको मालूम था कि मुझे क्या करना है। नाम तो तीसरा भी है मेरे पास में, डू यू नो कौन है? वेरी गुड। चौथा भी है अटल बिहारी वाजपेयी। बट उनको हम दोनों को नहीं करते, साधु की भूमिका में नहीं है वो लोग, वो भौतिक की भूमिका में। ठीक है, हाँ जो टफ लेकिन कहने में लेकिन हार्ड है, बट टू बी ऑनेस्टली सच्चाई यही है। तो साधु संत होते हैं, वो कर देते हैं, लीव कर देते हैं, उनको भी मोह ममता खत्म हो जाती है। रोते भी हैं, किसी को बोलते हैं मेरा एक लड़का है जी वो सन्यासी इसलिए बना है कि तुमने उसे भक्ति करने से रोका है। उसने बोला हाँ नहीं, गलत नहीं, इसका मतलब बताओ। सनातन धर्म में सन्यास का जो अब इस समय प्रेजेंट टाइम पर हम समझते हैं कि सन्यास की बल्कि माता पिता को देखो, भगवद गीता की 6th अध्याय का पहला श्लोक, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी चाहे योगी चाहना निरग्निम चक्रिया, ये भगवद गीता का श्लोक है, हम नहीं बता रहे हैं। 6th अध्याय का श्लोक पहला, अनाश्रिता कि जो कर्मों के फल के आश्रित नहीं है वही सन्यासी और योगी मानने योग्य है। ठीक है, तो कौन कहता है कि आप अपना घर परिवार छोड़ दो? आई एम सन्यासी यदि मैं कर्म फल की चिंता नहीं करता, है ना, तो आप सन्यासी जैसे हो। लेकिन यदि घर वाले ही अगेंस्ट हो जाए, जैसे बच्चा धोती पहनने अभी आरंभ की, अभी घर वाले बोले कि ये क्या बन रहा है, कफन, हमें बोलते कफन पहन रखा है, हाँ पहन रखा है, यू हैव नो नॉलेज, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। अभी तो नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, तुम स्टडी करे हो क्या? नहीं करे। मैं ऐसे व्यक्ति बोलते हैं जिसने कभी कुछ पन्ना नहीं खोला होगा, वो लोग भी हमें ज्ञान दे देते हैं खड़े होकर, इसलिए हम उससे आर्ग्यू नहीं करते हैं, है ना, हम उससे आर्ग्यू नहीं करते। जब पन्ना ही नहीं पढ़ा हुआ है, माने तो जैसे आपके पास में पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब क्या वो उनके गार्जियन क्या बोलते हैं पता क्या होता है, ये वाली दवाई कौन सी बोलते हैं ना, ये थोड़ा आराम से लगाना, इंग्लिश नहीं, हम तो तलवार से लगा रहे हैं, तो इंग्लिश वो इस तरह से बोलते हैं, थोड़ा आराम से करो जी, अच्छा तू कर लेना क्या, ऐसे ज्ञान देते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर को पता है ना कि क्या कहाँ पर क्या चेराफाड़ी करनी है, वो इतने सालों से कर रहा है तो वो पागल थोड़े ना है, उसके अपने टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पर माता पिता को छोड़ने की बात नहीं आ रही, लेकिन माता पिता यदि अड़चन डालें तो छोड़ देना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर परम गुरु। किसके? हाँ, उनको मालूम होना चाहिए कि कंडीशन कहाँ पर है, वो रोग कहाँ पर है, क्या पता माता पिता किस कंडीशन में है, क्या स्थिति क्या नहीं है ना, तब जाकर अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब आता है माता पिता की सेवा ही हमारा कर्म ये है क्या जो हम रोज बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा झूठ है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार चला रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कहीं से सेना में लड़ रहे हैं, आप दिस इज नॉट योर ड्यूटी, ये आपका कर्म नहीं है, जस्ट इल्यूजन। आपको री इनकारनेशन मतलब बारंबार आपको आना, जब तक कि आप इस नॉलेज को फुलफिल तरीके से नहीं लोगे लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली। जो क्वेश्चंस आपके अंदर पुटअप हों, माइंड में आता है ना, अरे ये वाला क्वेश्चन है, पूछो, बट इट शुड बी रिलेवेंट नहीं होना चाहिए। बताए क्लास में क्या बता रहे हैं, वो अगली कक्षा का कंटेंट पूछ रहे हैं। आप ट्यूशन पढ़ोगे
है ना। वहाँ पर मान लेते चैप्टर नंबर 1 बता रहे हैं, आप 10वें चैप्टर का प्रश्न करोगे तो टीचर क्या बोलेगा, क्या बोले बेटा, पहले फर्स्ट नहीं समझ और वो आप पीछे बोले नहीं जी आप हमें ये बताओ 10वें अध्याय को बताओ, क्या बोलेगा वो, नहीं समझ में नहीं आएगा। आप बताओ क्या करेगा। वो बोलेंगे पहले फर्स्ट ही समझ बाद में समझ अब हमारे जिद करने लगे बच्चा ट्यूशन में जिद कर, फिर क्या करेगा, अगर उसको समझाने दे तब भी समझ नहीं आएगा। आएगा, ताली बजाओ। यानी वो क्या कर रहा है, वो टाइम पास के लिए बैठा हुआ है ना, और उस टीचर के माइंड में एकदम पता लगा टाइम पास है ना, ये क्या है टाइम पास के लिए, कुछ नहीं करना। पहला आया नहीं और क्वेश्चन कर रहा है, मैं पहली साइंस फर्स्ट क्लास की साइंस आती नहीं और क्वेश्चन कर रहा बेसिक साइंस का, नॉनसेंस, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये सब मूर्खता नहीं करनी हमें। तो हमारा कर्म यह है जो हम रोज करते हैं बिल्कुल नहीं है, ये काम नहीं है। ये तो आप धोखा दे रहे हो क्योंकि अब चोर है ना, और अगले फिर चोरी कर रहे हैं, हम सब चोर हैं, मैं नहीं हूँ लेकिन अब तो है ना। तो कौन कौन चोर है बताओ, हाथ खड़े कर दो, दोनों हाथ खड़े कर, लॉजिकली दो हाथ खड़े करने दोनों चाहते हो। हाँ है ना, ये बात सच है। तो चोर अब उस पाले में रहना चाहते हो, इस पाले में आना चाहते हो, आना चाहते हो ना, तो उसके लिए क्या करना है, आवेश में नहीं आना, जोश में जुनून में नहीं आना, लॉजिकली आना। सनातन धर्म टोटली लॉजिकल है, लॉजिकल साइंटिफिक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कौन कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया माता पिता का दिल। अब माता पिता बोले मेरे लिए पौवा बना, वो क्या ना पैक बना, मॉडर्न जनरेशन है ना, वो पैक बनाते हैं पैक। तो पिता है कॉकटेल पार्टी हो ना कॉकटेल, अब बोले ये वाला ब्रांड बना दो बेटा, ठीक है। अब पिता पुत्र कह रहा पिताजी नहीं, दिस इज सिन, मैं नहीं करूँगा, सॉरी फॉर दैट। अरे शास्त्र में लिखा हुआ कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो क्या करेगा वो, अब दिल दुखी हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है। आपको शास्त्र की मर्यादा का पालन करना है। अर्जुन ने अपने दादा का वध कर दिया था, क्या उसका दिल नहीं दुखी हुआ क्या था कि नहीं किया था, है ना। भगवान कृष्ण ने अपने संबंधी का शिशुपाल का काट दिया था 101 की गाली पर, कंस वेरी गुड न्यूज़ पे आता है, कंस जी को मार दिया, बताओ नाश कर दिया कंस। तो यहाँ पर धर्म ही प्रधान है। यदि आप जो राष्ट्र धर्म की बात करो, राष्ट्र धर्म में बहुत सारे राष्ट्र सेवक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता को मार दिया है कि वो राष्ट्र के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे। अब इतिहास पढ़ोगे ना, ऐसे भी नाम आएंगे, ठीक है। किसी ने अपने पति को मार दिया कि वो देश के विरुद्ध नीतियाँ लगा रहे थे, ऐसे भी नाम आते हैं इतिहास में, बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो इसलिए दिल दुखाना मैटर नहीं करता है, सिद्धांत मैटर करते हैं। क्या मैटर करते हैं, सिद्धांत मैटर। सिद्धांत आपका प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है, वो शास्त्र सम्मत है या मन गढ़ंत है। बोले हमारे मन में ऐसा लिखा है, हम ऐसा रहा तो मन मना, तो उसमें यह शास्त्र विधि मुक्त सज्जवृत्ति काम कारता ना सत्यम व आपनोति न सुखम ना पराम गतिम। बहुत अच्छा, ताली बजाओ बच्चे ले तो जो शास्त्रों की विधि को त्याग करके अपने मनमाने ढंग से जीवन जीता है, उसे जीवन में कोई अचीवमेंट नहीं मिलती है, मोक्ष भी नहीं मिलता है, और तीसरा उसे कभी जीवन में सुख नहीं क्या नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा। शास्त्र के विरुद्ध वो काम कर रहे हैं। और अब हमने क्या किया, किसी महाराज को अपना बेस बना रखा है, किसी बाबा जी को बेस बना रखा है। हमारे बाबा जी तो ऐसे कहते हैं, बाबा जी को किसी ने परमिशन दी है ना, बाबा जी को परमिशन नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं क्लियर हो गया है क्या, माता पिता की हर बात बिल्कुल नहीं। तो ये सब आ रहे हैं ना कंटेंट्स, ये जो पार्ट 1 का जो कंटेंट है सब उसी में आ रहे हैं, उसमें से लिख दिया है। नहीं मैंने तो सुना ही नहीं पार्ट। अरे वाह, तो अच्छी बात है। तो वैसे वो बड़ा मतलब बहुत बारीक से बनाया गया कंटेंट हमारा, कि उसमें ना बहुत ही यानी जो आप बैठोगे आपकी सारी क्वेरीज क्लियर होते चले जाते हैं। अच्छा ये तो मैं सोच रही थी ऐसा, हम बोले 40 घंटे का प्रश्न ज्ञान सुनने के बाद में शायद ही कोई 5-10 प्रश्न आप कर पाते हो, सबका समाधान हो जाता है। इसमें क्या है, भगवान कहते हैं कि माता पिता का ये गुरु क्या माता पिता की हर बात मानी, बिल्कुल नहीं मानी। मैंने पहले का एग्जाम्पल दिए, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता की हर बात मानी, बोले इंद्र की पूजा करने के लिए चल रहे हैं। किसकी पूजा, उनसे गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, एग्जाम्पल दे दिया। भगवान राम को कहा दशरथ जी ने कि तुम मुझे बंदी बना लो और कारागार में बंद कर दो और आप राजा बन जाओ, बात मानी क्या, जबकि उनको मालूम था कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे पिता का देहांत हो जाएगा, और हो भी गया। तो हो गए। तीसरा कौन सा दिया, किसका,
प्रहलाद का हाँ वेरी गुड। प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी। जैसे पिता बोलते थे हिरण्यकश्यप कि मैं ही विष्णु हूँ, मेरा नाम जब कभी जपा हिरण्यकश्यप 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 नारायण नारायण जपा, है ना, ये जपा ना। प्रहलाद जो छोटे जिनके होलिका जलाई जाती है ये सब, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ शास्त्र से। और यानी कि आपके शास्त्र सम्मत होने चाहिए। बस शास्त्र में ना कई बार व्यवधान उत्पन्न हो जाता है कि हम ये नहीं समझते बच्चे को उबालना है पानी को उबालना है ना। अपनी माँ को हिलाकर दवाई देनी चाहिए। अपनी माँ को आपने कुछ बता दिया तो माँ बीमार बोले हाँ, अपनी माँ को हिलाकर दवाई दो, ठीक है, 5 दिन देना आराम पड़ जाएगा। वो अपनी माँ को दवाई दी तो माँ को, बूढ़ी माँ जिसकी हड्डियाँ हिल रही हैं वो वैसे हिल रही हैं, उसने बूढ़ी माँ को कंकाल है वो डेड बॉडी में कंकाल उसको हिलाया, कंधे पकड़ और खूब हिलाया। जैसे पत्ता, जैसे पेड़ है ना, पेड़ हिला के पत्ते झड़ जाते हैं, खूब हिलाया। अब माँ के दांत सब बाल हो गए, सब हो गया। उसके बाद माँ के प्राण निकल गए। दवाई दे दी उसको, दे दी, माँ लेट गई और बीमार पड़ने लगी, ठीक। फिर सुबह शाम को फिर माँ को कंधे पकड़े, बोली थोड़ा जोर से हिलाऊँ कि क्या पता ठीक हो जाए, हिलाया, फिर दवाई दी। 5-6 दिन हो गए, माँ कहाँ बीमार तो और भी डॉक्टर को बुलाया, फिर क्या हुआ ये, बोले साहब मैं तो पुस्तक लाया था, उसमें लिखा होता माँ को हिला कर दवाई देनी चाहिए। पुस्तक में पढ़ा था अपना, आपसे आप पढ़े थे गीता शास्त्र रामायण वेद पुराण, बिना गुरु के पढ़ो तो याद होने वाला ना। उसमें लिखा अपनी माँ को हिला करके दवाई देनी चाहिए, अपनी माँ को हिला करके दवाई देनी चाहिए। अब ये हिला करके शब्द कहाँ जोड़ना है, दवाई के साथ। हाँ, उसने आपकी बुद्धि काम कर दवाई खा तो माँ को हिला करके तो माँ के साथ जोड़ जा सकता है। तो यही काम कोमे की नहीं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं कोमे की नीड नहीं होती है ना। तो बहुत सारे आप नॉर्मली बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, कोमा लिखने में आ जाएगा। अच्छा, अब आता है कि ऐसे हमारी लाइफ में होता है, तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत लागू होता है। तो शास्त्र पढ़ो लेकिन उसमें गुरु की होना आवश्यक है। और गुरु भी कैसा हो, अल्टीमेट, परम का मतलब होता है इसमें अल्टीमेट, तो पहुँच। गुरु गीता में ये सब चीज़ें बहुत विस्तार से हाँ पढ़िए पूरी, बहुत अच्छा, ठीक है। आप भी पढ़ना, जिसको मैंने PDF ऐसे नहीं पढ़ोगे तो गोलमोल हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि क्लियर हो गया ये वाला, गुरुदेव अगर हमारे माता पिता की बात नहीं माने तो क्या हमें पाप लगेगा? ऐसा नहीं होता है। आपका लक्ष्य यदि प्रिय तरह है तो फिर कोई कुछ नहीं होने वाला। आपका यदि छोड़ने की जरूरत नहीं, भगवान ने तो पकड़ लिया आपको, आप क्या छोड़ोगे? मान लीजिए एक बच्चा है, वो बोले पिता को छोड़ भी दे, बट पिता ने कब्जा रखा ना। और छोटा बच्चा आपको लेके जाओगे, है ना, आपके हाथ पकड़ लेके जाओगे ना, वो छोड़ भी देगा लेकिन आपने पकड़ रखा है। तो परम पिता परमेश्वर, यहाँ पर सिद्धांत होता है कि गुरुदेव अगर हमने माता पिता की बात नहीं मानी तो क्या हमें बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि आपको लक्ष्य क्लियर है, प्रिय, अब लक्ष्य से डाउन वाले तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ मोक्ष भी चल सकता है, नॉट बैड, बट मोक्ष से नीचे के जो हैं मुझे लोग चाहिए, ये वाला, आप यदि ऐसा लोग चाहते हैं जिसमें आप है ना उड़ना चाहो तो वो भी लोग अवेलेबल है। आप यदि चाहते हो कि यहाँ पर हजारों अप्सराएं मेरा स्वागत करें, गाना वाना बजाएं, फूल वूल, ऐसा भी लोग अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मेरा जो शरीर है वो दिव्य अद्भुत बन जाए, चमत्कारी वाला, ऐसा, तो ऐसे भी लोग अवेलेबल हैं। जैसे आप चाहते हो कि मेरी आंखों से तेज निकले, ऐसे हर एक प्रकार की वैरायटी ब्रह्मांड में अवेलेबल है। कर्म करो, उसके अकॉर्डिंग आपको लोग मिल जाएंगे। तो ये चीट है। तो सबसे बेस्ट क्या है, प्रियतरः प्रियकर्तमः अथवा मोक्ष। मोक्ष 5 प्रकार के मोक्ष हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि हमें पाप लगेगा। अगर हमारे किसी बात से उनका दिल दुखी हो तो क्या हमें पाप लगेगा? किसी बात से, वो बात क्या होनी चाहिए, शास्त्र सम्मत है, परम गुरु के अनुमोदन में चल रही है तो कोई पाप नहीं लगेगा। भौतिकवादी है तो पाप लगेगा, भौतिकवादी है और वो फिर तो पाप लगेगा, क्योंकि भौतिक मतलब सब पाप ही पाप है ना। एक तो वैसे चोर, एक तो वैसे ही चोर, और फिर जो हमारा जन्म देने वाले उनको भी हम दुखी कर रहे हैं, तो डबल हाँ तो चोट खा रहे हैं ना ये। तो इसलिए ऐसा नहीं। तो यहाँ पर निर्भर करता है कि यहाँ पर एक सस्पेंस है किसी बात से, तो कौन सी बात से हो सकता है कि लड़का कह रहा हो मैं तो स्मोकिंग करना चाहता हूँ, हेलो डैड, है ना, ठीक है, स्वैग, है ना। तो ये क्या आपको बुरी लगेगी ना, वो ऐसा नहीं। तो शास्त्र सम्मत आपके कर्तव्य होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है भगवान में क्या है, क्या ये बार क्या इसमें लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ क्वेश्चन। मैं जिस लाइन में अभी हूँ, क्या उसमें मैं भगवान की मर्जी से आई हूँ, अपनी मर्जी से? क्या इसमें उनका कोई इशारा होता है ईश्वर का, जब किसी भी कार्य को करने के लिए हम जाते हैं? जब किसी भी चीज़ को पाने में ना 3 चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। सबसे पहला आपको प्रारब्ध,
ठीक है। तो जैसे मैंने किसका लिखा हुआ है कि इसको अमेरिका में नौकरी, अच्छा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कभी आऊँगा, मुझे पता नहीं था, बुद्धि नहीं तो आऊँगा कहाँ से, बुद्धि तो चाहिए सब लोग हैं। नहीं टोटली सारी चीज़ें होती हैं 33%, 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना 100%, 33.50 समथिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपके प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कि आपको पिछला प्रारब्ध माने पहले पूर्व जन्म में आपके क्या क्या कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है, सब कुछ भी सब कुछ। इसके बाद में होता है साधु संतों की और माता पिता की कृपा, साधु संत और माता पिता की कृपा, जो बड़े बुजुर्ग हैं जैसे दादा हैं आपके ताऊ हैं, जो बड़े वृद्धजन हैं दादी हैं नानी हैं, आप उनकी सेवा करो, भले वो कुछ भी आपके साथ कर रहे हो। हाँ कोई ऐसी चीज़ें जो आपको हम कर रही है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंजर्ड कर सकती है, कि आजकल होता है ना सिर्फ प्रॉपर्टी में कर देते हैं कुछ, वो चीज़ें अलग है। अगर यदि ऐसा नहीं है तो क्या करो, उनकी सेवा करो जितना ही बन सके। लेकिन सबसे अधिक सेवा अपने माता पिता, ऐसा नहीं माता पिता की सेवा छोड़ के वो सब पूरी संसार की सेवा कर रहे हो, वो भी उचित नहीं है, ठीक है। और बुरा भी कर रहे हैं तो हृदय से उनको क्षमा करो, बाकी जो एक्शन लेना चाहते हो प्रशासनिक वो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं तो हाँ तो ये हो गया। दूसरा पहला क्या, प्रारब्ध है ना। आपका माइंड बचपन से, जैसे कोई बनना चाहता है, मैं डॉक्टर है ना, तो आपका माइंड बचपन से ही उसी का अकॉर्डिंग चलता चला जाएगा। पूरा संसार, आपके पूरे परिवार में बने सब इंजीनियर्स या पायलट है, सब आप एक अलग निकल गए, ठीक है। क्यों, आपका प्रारब्ध यानी किस्मत वहाँ लेके चली जाएगी। अभी नैन्सी त्यागी का नाम सुना है, फैशन डिजाइनर नैन्सी त्यागी, करंट टॉपिक है ना ये, तो करंट टॉपिक के अकॉर्डिंग नैन्सी त्यागी क्या थी, एक नॉर्मल से मकान में रहने वाली कांस फेस्टिवल में वो फैशन डिजाइनर बनी है, कहाँ से कहाँ पहुँची वो। प्रारब्ध था, प्रारब्ध भी था, माता पिता का आशीर्वाद था, अपने मशीन से चला रही तो माता की अनुमति तो है एटलीस्ट, ठीक है। साधु संतों की कृपा है, साधु संत हर जगह कृपा करते हैं, किसी न किसी को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, सबसे बड़ी कृपा, ये हाथ आपका अपने ऊपर होना चाहिए, आपकी अपने ऊपर कृपा। माता पिता भी आपको परमिशन दे रहे हैं, साधु संत भी कह रहे हैं बेटा आप ये काम करो। प्रारब्ध भी आपको, आपने मान लो सिंगर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, सिंगर, और उसके गले में मान माँ सरस्वती विद्यमान बड़ी कंठ सुरीला है, यानी प्रारब्ध तो इसका अच्छा है ना, कंठ आया है उसका, और माता पिता उसे फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो खुद नहीं चाहा, है ना, वो खुद ही नहीं, यानी कि अपने टैलेंट का, अपने जो भगवान ने गुण दिया है उसका रेस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक। तो 3 चीज़ें मैच करते हैं तो वो चीज़ें आ जाती है, तो इसमें 3 चीज़ें कारक हैं। ठीक है, उनसे मुझे डाल दिया कि परस्यू द एडवोकेट, हाँ सेम फील्ड हो, ठीक है। बट मेरा तो हमेशा मेरा पर्सनल लगाव रहा यूनिफॉर्म सर्विसेज, जैसे आर्मी से पैरामिलिट्री से पुलिस से, उससे मेरा लगाव रहा। फैमिली मतलब बाबा जो है मेरे, बाबा ये कहते हैं कि तुमको परस्यू करना चाहिए हमेशा, जो पापा है पापा भी ये कहते हैं कि तुम परस्यू करो, ठीक है। लेकिन कभी कभी मुझे सवाल आता है कि कैप्टन मैं क्यों करना चाहता हूँ। हाँ तो ये सब है ना, यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसका, ठीक है। आप भगवान की मर्जी, अच्छा भगवान की कोई भगवान न्यूट्रल है जी, क्या है भगवान, न्यूट्रल। बाकी कोई सेम देगा, भगवान क्या है, वो दयालु है, सब पर दया करता है, भगवान की मर्जी कुछ नहीं होती। भगवान पता क्या कहता है, मेरे खोए हुए बच्चे कुछ तो मेरे पास वापस आ जाओ, तो यही है मर्जी और कुछ नहीं है। ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, कोई इसका अच्छा नाम हो रहा है, तो भगवान की कृपा उसे बिल्कुल नहीं है ना। आपका पूरा वर्ल्ड वाइड नाम हो जाए और माइंड बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाओ आप, रदरफोर्ड अल्बर्ट आइंस्टीन और ये वो सब बन जाओ, है ना, बन गए सब, तो कृपा नहीं है, बर्बादी है। क्या है, आप भौतिक जगत की दलदल में उलझते जा रहे हो और अपने आप को प्राइवेट फील कर, आई एम साइंटिस्ट, है ना। हमारे कोई लड़की बन जाए मिस यूनिवर्स, ओह आई एम मिस यूनिवर्स, ठीक है। कोई आप वर्ल्ड कप ले लें, तो क्या करें, वर्ल्ड कप हमने जीता है जी, क्या है ये आप इसे नरक में दलदल में फंसते चले गए हो। आफ्टर डेथ व्हाट विल बी डन, मौत के बाद क्या होगा, कुछ जाएगा क्या। अब मौत के बाद वो माँ गधी बन गई, फिर क्या बोली, आई वॉज वंस अपॉन टाइम आई वॉज मिस यूनिवर्स, है ना, ठीक है, डोंकी टाइप लाइक है। तो इसलिए क्या होता है, ये भौतिक संपत्तियाँ आती हैं जो चीज़ें ये आपको मिसलीड और मिसगाइड करती हैं, लेकिन हमारी जो माया होती है, माया बारंबार आपका ध्यान धर्म से हटाकर इसमें लगा देगी, जैसा कि आप बताए ना वो, है ना, यही माया। सब कुछ जानते हुए पहचानते हुए हम धीरे 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 माया की गिरफ्त में आते हैं, और उससे बचने का एक उपाय है, क्या है, और कुछ नहीं। हाँ, मंत्र जाप से क्या मिलता है, मंत्र जाप से डीप नॉलेज को समझने की क्षमता पैदा होती है। क्या होती है, मंत्र जाप से, क्योंकि हर कोई इसे सुनेगा ना, सर के ऊपर से जाएगा,
समझ आया? पता नहीं क्या कह रहे थे, पढ़ने नहीं पड़ा। तो उस समय क्या होता है, 3 चीज़ें तो हैं ही। यहाँ पर बैठने के लिए भी आपकी 3 चीज़ें कारक हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल कौन कौन? प्रारब्ध, माता पिता की कृपा और भगवान की कृपा, शासन की कृपा। दूसरा आपकी अपने ऊपर कृपा, आप खुद करना चाहते हैं। हाँ आप खुद करना चाहते हो या नहीं, 3 चीज़ें मिल करके आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं, है ना। दूसरी अच्छा आपकी अपनी इच्छा है, आपको प्रारब्ध साथ में जरूर, प्रारब्ध आपको कहीं और दुखी करना चाहता है तो आप वहीं चले जाओगे, ये भी सच है ना। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ या धर्म कर्म करूँ, किसी कोई लड़का चाहता है कि मैं नेवी में जाऊँ, चाहता है वो नेवी में जाता है, लेकिन जैसे भी एग्जाम देने जाता है वैसे कुछ और हो जाता है, तो प्रारब्ध साथ नहीं देता, तो क्या करेगा। हाँ तो इसलिए अच्छा, इसलिए भगवान कहते हैं जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब माया है। हाँ अपने जीवन को सर्वाइव करने में कुछ तो करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो अलग विषय होता है। अब आते हैं आगे, कहाँ पर पहुँच गए थे? अभी मेरा मन भक्ति में ज़्यादा लगता है तो क्या इसको मन भटकना कहेंगे? बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति दारू से छूट करके, है ना, और वो मौसम में जूस पीना पसंद कर रहे, वो सब दारू पीने वाले हैं, सब पूरे यहाँ तक यहाँ सब के अक्कड़ बैठे हैं। उसको लग रहा है कि मैं एक अकेला ही ऐसा क्यों कि मैं मौसम में जूस पी रहा हूँ दारू छोड़ करके। उसे लगेगा कि सब तो मैं पहले इनके जैसे कि अब मैं थोड़ी डिफरेंट हो गई क्या हो गया, उसको लगेगा। अब 2-4 व्यक्ति आते हैं निकल के जो दारू नहीं पीते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया, ये अच्छा है, बट इस रस्सी को कैसे पकड़ना कि ये कृपा लिमिटेड टाइम तक रहती है, इसके बाद ये बड़ा तुरंत ओने को नरक में डाल देती है। तो उसी समय पर ही निर्णय ले लेना चाहिए कि अब हमें यही करना है। लिख लो अपने कॉपी पर, सामने लिख दो कि मुझे ये काम करना, भक्ति का काम और कुछ नहीं, है ना। मुझे भक्ति में ये करना है, मैं अपना इस जीवन को पूरा भगवान के श्री चरणों में देना चाहता हूँ, और मैं या फिर इस तरह से करना चाहता हूँ, मैं सोमवार के दिन ये करूँ, ऐसा वटेवर, ठीक है। तो बात समझ आई आपको? तो भटकना नहीं कहते, भटकना तो वो है जो आप भौतिक में हो, इसमें आप भटक रहे हो। अच्छा जिनके पास जो डिग्री नहीं है, जिनके पास जो नौकरी नहीं है, जिनके पास जो अचीवमेंट नहीं है, जो आप पाना चाहते हो, एक बार उनको देखो, जिनके पास वो है जिसे आप पाना चाहते हो, कितने सुखी हैं। अंडरस्टूड? मान लीजिए कोई व्यक्ति लेक्चरर बनना चाहता है कॉलेज में और भी गवर्नमेंट में, ठीक है। आपको लगेगा बस वो लेक्चरर बन जाए, बच्चे होंगे और, है ना, और बस पैसे वो नाम भी तो होता है, स्टूडेंट सब बोलेंगे सर जी ऐसा बोलेंगे। एक बार उनसे मिलो जो ऑलरेडी इस फॉर्म में हैं, उनसे पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, रास्ता है जी कुछ नहीं है, बकवास है। बच्चे कभी मुंह पे चाटा मार देते हैं, बताओ एक बार वहाँ बच्चे पिटने से कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बच्चे अपने आप आते हैं मुँह खाई चले जाते हैं, होता ना सर ये। तो आपको मन अरे क्या है, मैं तो ये बनना चाहता था। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, मैंने डॉक्टर पहले भी अध्ययन कर चुका हूँ मैंने, तो क्योंकि एम्स का मैंने अध्ययन किया था, एम्स डॉक्टर है, तो वहाँ पर हमारा सेंटर था, तो उसी में से निकल के हम जाते थे। सफदरजंग अस्पताल सुना हो, सफदरजंग अस्पताल, उसमें से डेली हम वहीं जाते थे। तो वहाँ पर हमारा अध्ययन हुआ डॉक्टर का। तो इनका क्या हाल है, रात को 2-2 बजे भी आना पड़ता था, अरे बड़ा बुरा हाल है, ठीक है। और कुछ अपवाद हैं, दिस इज एक्सेप्शनल केस, कि कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो इसलिए ड्रिंक की हालत में भी करते हैं ऑपरेशन, सुना ना। हाँ मैं ये नहीं सभी ऐसे कुछ बहुत हाँ, बट वो कहना उचित नहीं है ना, देखो है ना, हम कुछ ही कहेंगे ना कि अच्छाई को बढ़ाओ, बुराई को कम से कम बताओ, बट जो फैक्ट्स हैं वो हैं, है ना। अब जो ट्रक ड्राइवर होते हैं तो मैं ये बोलूँ कुछ ट्रक ड्राइवर है लेकिन ये है ना, तो लेकिन हम ये कहेंगे कुछ ही है, ठीक है, ताकि अच्छाई बढ़े। बाकी सच्चाई तो आप जानते हो ना। अच्छा तो ये क्यों होता है, उनकी व्यवस्था होती है, उनको बड़ा ये पैनिक लगता है कि क्या लाइफ है हमारी, मांस और कटा हुआ मांस देखो, मलमूत्र देखो, उनका खून देखो, और ये सब देखना भी, टांगे बनने से बदबू हो रही है, सब जीवन खतरे में, बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें, है ना। न दिन में चैन है ना रात को चैन है, ठीक है। हाँ 2 बजे फ़ोन करने हैं, बहुत खतरनाक, ठीक है। तो हर फील्ड खतरनाक है, ठीक है, सिवाय हमारे फील्ड को छोड़, बड़ा आनंद आता है। सच बताऊँ मुझे आपके चेहरे में दिखाई देना तो पूरी रात ही बैठा, सच में हुआ है ये आपको 9 कितने घंटे होते थे, 3 बजे आई थी, हम लोग 4:30 बजे थे, 1-1.5 घंटा, तो 3 4 नहीं 3:30 बजे, तो 3 मोटा-मोटा 3 मान 3 4 5 6 7 8 9 बजे 10 मिनट में, फिर मैंने ही बोला 6 घंटे कंटिन्यू हो गए बैठे पता ही नहीं चला। और वहाँ ये नहीं पता चला मंदिर पर कि दिन कम में चला गया, रात को अंदर बैठे पता नहीं चलता मुझे। तो ये तो मुझे तो बड़ा आनंद आता, तो आपको भी आएगा आनंद, सुनने में आनंद आता है तो सोचो सुनाने में कितना आनंद आएगा, है ना। तो इसमें बोरियत नहीं होती क्योंकि लाइफ टाइम प्रोसेसिंग है ये, मरने के बाद इसमें आनंद आता है, भूति बन जाओ तो भी अच्छा लगेगा, है ना। अब आते हैं आगे। तो अभी मेरा मन मस्ती में भक्ति में ज़्यादा लगता है तो इसको क्या, हाँ क्या माता पिता के लिए जो वो कहेंगे करना होगा? बिल्कुल नहीं। आपको अच्छा शास्त्र में भी आपने क्या किया, 16वें अध्याय का श्लोक 23
या शास्त्र दे मुत्सृज्य वर्तते है, पूरा नहीं बताऊं, टाइम वेस्ट होगा। यानी शास्त्र के भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया विराट, ये भी नहीं बोला अर्जुन को। अच्छा, अर्जुन ने कुंती के अकॉर्डिंग काम किया था या अपने गुरु के अकॉर्डिंग? सेव, हाँ, तो जो कर्म किया था गुरु के गुरु के हाँ, अकॉर्डिंग। गुरु के अकॉर्डिंग किया था, हाँ। नहीं, द्रोणाचार्य होंगे एंटी पार्टी में कृष्ण जी के अकॉर्डिंग, कृष्ण जी हाँ, उनके कहीं में है ना। उनके बोले भीष्म तुम मारना चाहिए, दादाजी मेरे तो, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, हाथ कांप रहे थे, हाथ कांप रहे हैं, है ना। मेरा भाई है। हाँ, बोले इन्हें कैसे मारो, तो भगवान ने गीता का ज्ञान देना चालू करा, ठीक है। तो इसमें नहीं है क्या ये हमारे धर्म में कहा जाता है, पता है क्या बोलते हैं अधिकांश, जैसे साधु जी बैठे तो आप लोग क्या बोलते हो, अपनी गृहस्थी संभाल लें, वही धर्म है। ऐसे सच पता ये होता ना, किसने क्या दिया, गृहस्थी संभालने से मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। गृहस्थी पार्ट है, वो सुविधा मिली हुई है। क्या है कि एक पुरुष नाम का व्यक्ति है, वो हमारे लिए कमाएगा। पुरुष लिए क्या सुविधा है कि स्त्री नाम की व्यक्ति वो हमारे लिए बनाएगी। दोनों का अपना लाइफ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते काम वासना है, तो उस कारण से कहता है संसार का विस्तार हो रहा है, एक चक्कर चक्कर चलता ना ये। जी, कि कुछ मरेंगे, कुछ नहीं आएंगे। क्लियर हो गई बात? जी। अच्छा, अब आते हैं क्या माता पिता के लिए जो कहेंगे करना, फिर तो क्या नाम, प्रहलाद को वही करना चाहिए था, है ना, हिरण्यकश्यप। और फिर कृष्ण जी को फिर तो इंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, इसका क्या अर्थ है? सब कंटेंट में है हमारे, है ना। अब आपने लिखा था, बताओ कि कर्म ही पूजा है। नहीं, कौन सा कर्म पूजा है? एक आतंकवादी मैंने उदाहरण दिया, तो वो भी तो पूजा कर रहा है, एक चोर भी तो पूजा कर रहा है, एक बकरा काटने वाला कह रहा है भगवान थोड़ी कृपा कर दो, एक भी बकरा नहीं कट पा रहा है ना। एक शमशान घाट के सामने एक कफनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। क्या खोल के बैठा हुआ है? कफन जानते बच्चे क्या होता है? कफन, वो जो मर जाता है उनके लिए। हाँ, कपड़ा, ये कफन ही है, तो प्रभु ऐसे होता है, ठीक है। नमस्ते प्रभु, ठीक है। एक शमशान घाट के सामने क्या हुआ, शमशान घाट के सामने एक ने लकड़ी वकड़ी, बांस वगैरह और राल और ये कंडे वगैरह सब लेके चला हो, गंगा जल और ये कफन, ठीक है। वो कह रहा भगवान के मंदिर के सामने ही, हे भगवान जी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल की फीस जानी है ना, वो मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर की इलाज, थोड़ा सा काम चलवा दो। और सोचो कि वो आपकी कॉलोनी में रह रहा है, कोई बीमार होने की दुआ कर रहा है, कोई मरने की दुआ कर रहा है। ये कंटेंट आता है, जो सामने वाले का दुख है वो आपका सुख है, जो आपका सुख है वो दुख है, ठीक है। ये कंटेंट आता है, ठीक है। तो क्या है ना, तो हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। कौन सा कर्म? पहले कर्म को वेरीफाई तो करो, शास्त्र के अकॉर्डिंग, अपने परम गुरु के अकॉर्डिंग, जो साधु संतों के अकॉर्डिंग वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। कुछ भी उठाया तो मैं भी किसी का कुछ भी कर दूँगा, गोली लेकर मैंने मार, ठाए बोले क्या गोली मारना हो, देखो एक ही कर्म। अच्छा, गोली मारना पाप है कि पुण्य है? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल की अगर कोई मतलब बुरा कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, या मार रहा है, कत्ल कर रहा है, और एक बंदे के मरने से 10 बच रहे हैं, तो फिर वहाँ पे पुण्य होगा ना। आप मारो, देखो एक बंदे के वजह से आपको पहले बोले नहीं, है ना। आप अभी करके देखो यहीं पे, सबसे पहले आपको कटघरे में खड़ा कर, आपने क्यों मारा, ये प्रशासन का काम है, आपका काम है, ठीक हाँ, है। मतलब वो नहीं लोगों का काम है, बट वो तो ऑथराइज किया गया, ऑथोराइज किया, तो यहाँ पे क्या बट ऑथोराइज वाले भी नहीं कर पाएंगे। अब उसमें या तो ऑथोराइज सुनो, आर्मी को ऑथोराइज है, परमिशन है ना गोली चलाने की। मान लेते हैं कि आपको मना है ना आर्मी जाने का, ठीक है। प्रभु जी कहाँ गए? चीन और इंडिया के बॉर्डर पर, है ना। और कदम कदम बढ़ाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, बदी से तू है ना। और बस ऐसे भजन चल रहे हैं, वो मैंने मोटिवेशन है ना, इस तरह के और भी बहुत सारे हैं देशभक्ति वाले गाने। अब क्या किया, उठाया ना राइफल, सब उड़ा दिए, अच्छा बस चक्र मिला है, सम्मान मिला, वाह, टीवी सब में छा गए। अपने गांव में आए, किसी ने बोल दिया, उठाया, अब चक्कर नहीं मिलेगा, अब तुम्हें चक्कर कटवाए जाएंगे। चलो बेटा अब चक्की पीसो, अब वहाँ चक्कर मिला था ना, अब चक्की पीसो। क्यों? आपने सिचुएशन, यानी एक कर्म पाप है, एक कर्म वही कर्म, सेम कर्म, स्थिति के अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। यहाँ पर क्या बता रहा है, हमारा कर्म ही पूजा है, आपको कर्म को वेरीफाई करना पड़ेगा जी, है ना, परिस्थिति के अकॉर्डिंग चीजें बिल्कुल क्लियर हुआ कौन सा। अच्छा, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है ना? पाप है ना। अब यहाँ पर आतंकवादी आए, हमने सारी माता बहनों बच्चों को इनको क्या किया, कहीं पर नहीं छुपा दिया, चलो चुप चुप चुप, ठीक। अरे महाराज जी सत्य बोलना धर्म, हाँ जी सत्य धर्म बोलना धर्म। बोले यहाँ पर जो बच्चे बैठे थे ये कहाँ गए, महिलाएं बच्चे बैठे थे, तो पता है
अरे प्रभु वो तो अभी अभी तुम आए थे और निकल भाग गए। ये धर्म है यहाँ पर। जी। तो इतना बारीक चीज है यहाँ पर कि जो निर्भर करता है कि तुमको क्या करना है। बड़ा डीप, ये बहुत अलग विषय है ना, इसलिए जो कक्षाएं वो चलेंगी, बट मैं भी संक्षेप में बता रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ सारे एक हेडिंग बता दूँ आपको, ठीक है। ये सब कंटेंट आना है हमारा, ये सब कंटेंट हमारा मेंशन है, इसका पर्चा बना हुआ इनका ना, इसमें से। अच्छा क्या है, क्या इस जीवन में माता पिता की सेवा के लिए ही मिला है या बस? अच्छा दिख रहा है सब? हाँ दिख रहा है, आंखें बहुत तेज है, कान भी बहुत तेज है ना। अच्छा क्या है, क्या हमें जीवन में माता पिता की सेवा, क्या हमें ये जीवन जो माता पिता की सेवा के लिए मिला? बिल्कुल मिला है माता पिता की सेवा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एज पर शास्त्र एंड योर परम गुरु, यदि आपका लक्ष्य उच्च है, प्रियकृतम, मेरे साथ बोले प्रियकृत, शिव भगवान प्रियकृतम, तब इसके सब नीचे आ जाता है, तब इसके सब नीचे, फिर कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाता। यदि होता, हाँ अच्छा यदि मान लेते कोई एक लड़का है, उसके बूढ़े माता पिता हैं, ठीक है, वो प्रियकृतम की ओर आ रहा है, वो सब कुछ छोड़ के हमारे शास्त्र में आता है कि मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा, ठीक है, अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी मैं सेवाएं करूँ। अब माता पिता कहते हैं तू क्या कर रहा है, तो शास्त्र से सुविधा देता है कि अपने माता पिता को ले आओ, ठीक है, आप सेवा करो। माता पिता क्या खाएंगे, रोटी चाहिए हमको, कपड़ा चाहिए, समय पर रोटी चाहिए, ये तो चाहिए, तो वो तो वहाँ मिलेगा। वहाँ तुम संसारी भौतिक चीज़ें में पढ़ो, यहाँ आध्यात्म में सुबह ओम नमः शिवाय सुनोगे, है ना, तो ये सब सुविधाएं इस मोशन का। लेकिन जब वो खुद ही नरक में मरना चाहते हैं, तो फिर इसमें एक जो ज्ञानी जन है वो अपनी बुद्धि इसमें क्यों खपाए? जी, आप समझ रहे हैं, है ना। यदि ये मोह है, कृष्ण भगवान जब नदी में कूदे तो ये मैया यशोदा के नदी में कूदी थी ताली बजाओ बच्चे के लिए? नहीं कूदे, ताली तो बजा दो। नहीं कूदी थी, लेकिन वो नदी के किनारे ब्लॉक कर रही थी, वो रो रही थी, लेकिन कूदी नहीं, गश खा के गिर रही थी बेहोश होकर के, मैया यशोदा नदी में नहीं कूदी। इसका अर्थ क्या है, आ सके तो लेकिन कूदेंगे नहीं, है ना। इसका अर्थ क्या होता है, माता पिता नरक की आग में जलना चाहते हैं, वो रिइंकार्नेशन में फंसना चाहते हैं, त्रिभुवन उनको पसंद है, तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम किसे माना चाहते हैं, प्रिय तरह, प्रिय करता भगवान, प्रिय बनना, मोक्ष को छोड़ो, हटाओ, मोक्ष अपने पास रखो, हम मतलब तुम्हारे आज्ञा का पालन करना है, तो वो चीज़ सबसे हायर है। अच्छा अब जब वो हायर है तो फिर ऐसे माता पिता क्यों नहीं आना चाहेंगे? अच्छा बताओ, मान लीजिए मेरे माता पिता हैं, ठीक है, मैं अकेला लड़का हूँ, और वो लोग वहाँ पर रह रहे हो, कहते बेटा तो यहीं कर, अरे मैंने कपड़े पहने तो इसमें मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं कहता हूँ आप भी वहाँ पर, वहाँ पर फैसिलिटी है, जहाँ भी जिस संस्था में हम हैं, जिस भी आश्रम में, मंदिर में, बोल रहे हैं कि आप अपने माता पिता को ले आओ यहाँ पे, और भी अच्छा वहाँ पर जी सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर समस्या आती है, कुछ हमारे श्रद्धालु बोले ये हमारे माता पिता, तो ख्याल लो बेटा ये ऐसे बोले हमारे माता पिता जो ना वो मुर्गा खाते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी क्या, बेटा तो धार्मिक हो तो नहीं खाएगा, बट माता पिता को हम कैसे चेंज कर पाएंगे, वो 70 साल के 60 साल के हैं, कैसे बदल पाएंगे? ठीक है, आपके लिए ना ये दीवार है हमारी, ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं, जितने श्रद्धालु उनके गार्जियंस हैं वो हमारे पौवा पिए दारू पिए, हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन उसका बेटा है या बेटी है वो तो शुद्ध है कम से कम, वो अपना आएंगे पूजा पाठ करेंगे, चलिए दीवार, जैसे इस दीवार के पीछे पूरे उनका गवर्नमेंट में होता है ना, ये सब शास्त्र के अंदर ये फैसिलिटीज है ना, हाँ व्यवस्था है। आफ्टर सम टाइम, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्लियर हो गया। क्या माता पिता के विरुद्ध जाना क्या पाप होता है? यहाँ पर फिर वही आता है, डिपेंड्स ऑन योर। हमारे में यदि बोलो हाँ, और हमारे लड़का जा रहा है कहाँ पर, कॉकटेल पार्टी में, ड्रिंक करने जा रहा है और किसी को मर्डर करने जा रहा है, माता पिता कह रहे हैं मत कर मर्डर, वो अगेंस्ट जा रहा है माता पिता के, यानी डिपेंड्स ऑन डिसीजन। वो डिसीजन क्या है, यदि वो आध्यात्मिक डिसीजन है, अब उसके परम गुरु के दिशा निर्देशानुसार है, परम गुरु के दिशा निर्देशानुसार है, शास्त्र की अनुमति नहीं तो भी नरक है, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि यह शास्त्र विधि मुझसे, यहाँ परम गुरु ऐसा नहीं लिखा, यहाँ शास्त्र विधि, परम गुरु विधि नहीं है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम का था, परम गुरु विधि नहीं लिखा हुआ है, परम गुरु की तो कोई क्षमता नहीं है, शास्त्र ही प्रमाणिक है, शास्त्री प्रमाणिक था और शास्त्री प्रमाणिक है और शास्त्री प्रमाणिक रहेगा। ध्यान देना, शास्त्र में हम मतलब आपके दीक्षित गुरु जी हैं, गुरु जो क्या है, अच्छा और गुरु शास्त्र से बड़ा हो गया, हाँ गुरु बड़ा है, भगवान से बड़ा है ना, इस सम्मान के तौर पर बड़ा है। जैसे ससुर हमारे जो होते हैं माताओं बहनों से बड़े होते हैं, वो पति का रूप नहीं ग्रहण करते हैं, करते हैं ग्रहण, हाँ सम्मान सबसे अधिक ससुर का किया जाएगा, फिर जेठ का किया जाएगा, आफ्टर देन पति का सम्मान किया जाता है ना। ऐसे हम अपने परदादा का सम्मान करेंगे, अधिक करेंगे, दादा का करेंगे, लेकिन आज्ञा पालन किसी करेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे।
अब ऐसे नहीं पिता को छोड़ के हम दादा के आगे पालन में लग गए, है ना, पिता की सेवा छोड़ दी, दादा की डेली पाँव दबा रहे हैं और पिता के पास बस फादर्स डे पर दिन जा रहे हैं फोटो लेने के लिए, हैप्पी फादर्स डे, है ना। ये उचित नहीं है। इसमें शंकाएं तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लियर होता जा रहा है। जैसे बोलते मेरे मैं समथिंग 18 साल के बाबा के पास रहा, मतलब 3 साल की उम्र में पापा ने क्या कहते बाबा के पापा की जॉब लग गई थी, तो दूर रहते कम से कम 800 किलोमीटर दूर। सुबह मैं पूरा जो एलिमेंट्री स्कूल का ग्रेजुएशन सारा बाबा के पास रह गया। फिर पापा के पास में मैं मुश्किल से 1 साल रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर आया। तो जब मुझको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे हक में जाएंगी इस तरीके से। हाँ, इसमें प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। किसके अकॉर्डिंग? प्रारब्ध जो ना आपका, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके दिन जीवन में घटित हो रहे 3 चीज़ें कारक है उसमें, ठीक है। किस्मत होती है ना, भाग्य, वो सब चीज़ मैटर करता है, ठीक है। क्या माता पिता के विरुद्ध जाना पाप? कहते हैं कि मंत्र शुद्ध अवस्था में करना चाहिए और नाम जप किसी भी, ये आजकल ये नाम जप में और मंत्र जप में जो नाटक चला रखा है ये बड़ा गड़बड़ है। नाम पता परिचय जाति संप्रदाय नहीं खोलना है, लेकिन सब नाटक है। आप उनसे फ़ोन करो, मैं समझ गया हूँ कहाँ से आ रही चीज़ें, ठीक है। आप उनको फ़ोन करो, मेल करो, चिट्ठी लिखो, फैक्स पेजर जो भी कर सकते करो, प्रमाणिक उत्तर नहीं आने वाला, प्रमाणिक उत्तर नहीं वाले। भगवत गीता में ये चीज़ लिखी है, लेकिन गुरुजी उसमें तो ऐसा नहीं दे रखा है। भगवान शंकर ने बताते हैं, भगवान शंकर ने बताया कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसको ना आप किसी भी अवस्था में जपो। हाँ, नियम नहीं लिखे हमें, भगवान शंकर कह रहे हैं कि इसको बड़ा शुद्ध होकर पवित्र होकर जपना है, आसन पर जपना है, इस दिशा में जपना है, बिना आसन नहीं जपना है, ऐसा जपोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा जपोगे तो ये हो जाएगा। फिर पता क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है, चाहे वो पापी हो, निशाचर हो, असुर हो, कोई भी क्यों ना हो, वो खड़ी अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में कैसे भी जप ले, उल्टा सीधा जप ले, सीधा उल्टा जप ले, ये मंत्र सदा सिद्ध है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता, सिद्ध मतलब होता है जैसे भोजन पकाते हो ना आप, तो जोमेटो का है, तो जोमेटो वाला भोजन पकाते हो घर आके, पका दे, जोमेटो वाला है, जोमेटो का भोजन है। जोमेटो खाना नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं, मैं जोमेटो प्रमोट कर रहा हूँ, पाप है ये सब खाना, है ना। पता नहीं किस हाथों से बनता है, किस भाव से बनता है, तो जहाँ तक संभव हो सके अपने रोटी पर बनाओ, भगवान प्रेम से भोग लगाओ, उसे खाओ। जोमेटो ये सब चीज़ गलत है। आने वाले टाइम में किचन नाम की चीज़ घरों से हट जाएगी, कोई किचन बनवाने का ही नहीं, इन्हीं कारणों से। हाँ, ठीक है। कहते हैं कि मंत्र जाप शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। हाँ, ये सत्य है, मंत्र जाप शुद्ध अवस्था में करना चाहिए, लेकिन यदि हमारी शुद्ध अवस्था नहीं रह सकती है, कलयुग में रह सकती है क्या, है ना, तो साधु तो 4-5 दिन दस निकाल, तो बेचारा वो क्या करेंगे, पता क्या बोलते। तो हाँ, ये सच है। उस स्थिति में उनको सुविधा के तौर पर अलग कमरा दिया जाता था, है ना। और ये सच है, ऐसी अवस्था में यदि माताएं बहनें सिरका को हाथ लगाएंगे तो क्या होता है, सिरका, है ना। अब तो ये बात तो सच है कि उस अवस्था में कि कुछ ना कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या फिर जो बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, जिसके हाथ लगाते हैं वो खराब। अचार क्या होता है, तुलसी माता का जो पेड़ है वो सूख जाता है। इसलिए ये कहा गया कि रजस्वला स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। इज इट पॉसिबल इन दिस टाइम? संभव है क्या? एक कमरे, 2 कमरे हैं, तो पिता भी रह रहा, बच्चे भी रह रहे हैं, तो वो खाना पकाने वाले, हाउ टू पॉसिबल? पहले टाइम में इसलिए था, 500 गज का एक घर से एक बीघा के घर हुआ करते थे। कितने? इतने बड़े बड़े, इतनी बड़ी, इसमें 2 कोठे बनते हैं, दोनों कोठा बोलते हैं। एक दीवार कितने बड़े, क्या कोठा है ना। पेड़ इतने थे कि एसी पंखा कूलर की जरूरत नहीं थी, पेड़ों से घर भरे रहते थे। तो साधनियाँ हैं वो आराम से रेस्ट करती थी। कुछ महिलाओं को ये लगा कि हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, ये गलत है। ये गलत नहीं है, ठीक है। आज भी माता बहन से पूछो कि आप रजो धर्म में होते तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, बताओ। लगता है ना, कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ मूड बुद्धि जो हाईटेक माता बहनों क्या कहते हैं, ये तो शोषण है ना हमारा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारे कंफर्ट जोन के लिए कहा गया, तो कुछ करना धरना ही नहीं, आराम से पड़े रहो। ना मुंह दिखाना है तो मुझे मुंह नहीं दिखाना है, तो सब क्या कुछ करना भी नहीं है ना। उस टाइम को लेके आज प्रॉब्लम होती है ना, मैं आज सब करना पड़ता है। बल्कि आज, हाँ देखो बहुत अच्छा बोला, ताली बजाओ। आज क्या है, अच्छा अब क्या पता, कुछ लड़कियां एंटी हो जाती हैं कि नहीं जी ये तो गलत है ना, हम तो आर्मी की जॉब करते हैं। प्रभु जी ये आर्मी जॉब आप करते हैं, लेकिन आपको उन दिनों में समस्या होती है, आप उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। चलो उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या माता पिता के विरुद्ध, अच्छा क्या है मंत्र जाप, तो आप मंत्र जाप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। यदि कोई गटर साफ करने वाला व्यक्ति गटर में डूबा हुआ है और यदि ओम नमः शिवाय या अपने गुरु के अनुमति से मंत्र जाप कर रहा है, तो कोई इसका नियम लागू नहीं होता। ना करने की अपेक्षा करना अधिक उत्तम है। अब वो सोच रहा है वो 10 घंटे वो गटर में रहता है, सीवर होता है ना, सीवर, उसमें वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं, नीचे घुस जाते हैं बेचारे। अब वो मंत्र जाप कर रहा है अपना, पड़े वहीं पे, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान के पापी, तूने अशुद्ध अवस्था में मलमूत्र में पड़े होकर के तूने मेरा नाम लिया है, अब मैं तुझे अपने धाम में वापस नहीं बुलाऊंगा। क्या है? अरे तो उसका जीवन उसमें बीत रहा है ना, उसके पास वो समझ नहीं है, वो वही कर रहा है।
तो भगवान को दयालु है। अपी चेत दुराचारो भस्ते नाम, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मेरा नाम लेगा, मेरा भजन करेगा, तो मैं उसे अपने नाम में बुला देता हूँ। अच्छा बाबा, भगवान मानता है कि जो माताएं बहनें हैं उसे ध्यान देंगे, वो माता है, उसका पुत्र मलमूत्र में सन गया है, ठीक है, और माँ क्या, हट पापी, गंदी अवस्थित अवस्था मेरा नाम पुकारता है, मुझे मामा बोलता है, दूर भाग जाए यहाँ से मेरी दृष्टि से, ठीक है, तो मलमूत्र में सना हुआ मेरा नाम पुकार रहा है, तूने अशुद्ध कर दिया है ये। जब एक सांसारिक माँ भी उसकी मलमूत्र को अपने हाथों से हटा देती है, तो वो तो परम पिता परमेश्वर है। क्या, ये सब कंडीशंस बताई गई हैं। यदि इफ़ यू आर लिविंग इन कंफर्ट जोन, अगर तुम कंफर्ट जोन में अपने जीवन जी रहे हो तो शुद्धियों का पूरा पूरा ध्यान रखो, है ना, आँख साफ, नाक साफ, दांत साफ, कान साफ, नील साफ, बाल साफ, ठीक है, पूरी बॉडी साफ, कपड़े साफ, आसन साफ, मंदिर साफ, सब कुछ। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन नहीं है, सबके साथ में ऐसा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप जहाँ हो जैसे हो आनंद में रहो, भगवान को भजन करो, ठीक है, क्लियर हो गया? पूछा है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे हाँ, तो मैंने उससे भी गंदा उदाहरण दिया है। मेरे को उदाहरण रहते ऐसे जो उसका कोई तोड़े ना, मलमूत्र में गटर में जाने वाला तो नहीं तुम्हारा काम, नहीं हाँ, दोस्तों मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया है ना। सबसे बड़ा गलत काम क्या, वही तो होगा ना, जिस लीवर साफ करते हैं अंदर, चाहे मलमूत्र का ये फिल्टर ढक्कन उसके अंदर जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जाना पड़ता है, पाइप जाता है अंदर, कहीं देखना, ठीक है। क्या घर संसार में रहकर घर वालों की सेवा करके मोक्ष मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। नहीं, मेरे गले से पानी नीचे निकल रहा, जानते क्यों? क्या घर संसार में, दो डीप क्वेश्चन है, तो डीप आंसर भी इसका, ये तो आपका जो क्वेश्चन है 2-2 दिन का है, कितने, लेकिन जितना एक्सप्लेन कर रहे हो उसमें भी वो चीज़ समझ में आ रही हाँ, है जो मैंने इसलिए, कहना चाह इसका कारण क्या है, यू आर जस्ट आई थिंक इंटेलेक्चुअल, दैट्स व्हाई, है ना। तो क्या घर संसार में रहकर घर वालों की सेवा करके, हाँ, बड़ा टिपिकल बना दिया है, घर संसार में रहकर भी और घर वालों की सेवा करके भी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस क्लासेज बहुत ज़्यादा है। घर संसार में रह करके तो बात समझ में आती है ना। सुदामा जी घर संसार में रहते, पत्नी थी, बच्चे सब कुछ थे, है ना, लेकिन उन्होंने घर वालों की सेवा नहीं की थी। ये बात है, जहाँ तक संभव हो सका उन्होंने किया, लेकिन अधिक से ऐसा नहीं सेवा नहीं की थी। देखो ऐसा तो दोष लगेगा सुदामा जी पर, उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ, जो ब्राह्मण धर्म है जहाँ तक उन्होंने किया, अति नहीं किए कि मैं 10 से 50 घर भीख मांग के लाऊंगा, 100 घर मांगूंगा, ऐसा नहीं। भाई 11 घर मांगना तो 11 घर, 5 घर मांगना तो उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। वरना यदि वो ऐसा करते तो प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर लेते, ठीक है। भगवान कृष्ण के यहाँ पर भी तो भी कुछ नहीं मांगा, घर में तंगी, आटा नहीं है, जो चावल है, जो भी आटा जो भी मांगा वो पड़ोस से चावल। तो इंडिया में पहले गेहूँ नहीं था, ध्यान देना, वीट्स में इंडिया में नहीं था, ये बाहर से आया, इसे ध्यान देना। आज हम आटा खाते हैं, गेहूँ ये बाहर में था ही नहीं पहले, ठीक है, चावल था। क्या घर संसार में रहकर घर वालों की सेवा करके मोक्ष मिल सकता है? मिल सकता है, लेकिन आप मोक्ष से ऊपर क्यों नहीं जाना चाहते? शाश्वत ज्ञान को सुनने के बाद ही मोक्ष में उलझे रहो तो फिर तो थोड़ा सा है ना। तो तुम भगवान की वाणी पर आपका नाम हो, है ना, मोदी जी की वाणी पर आपका नाम हो, कैसा लगेगा विजय साहब? अच्छा लगेगा ना, है ना। हमारी वाणी पर मोदी जी का नाम हो तो सभी के सभी बोलते हैं, है ना। क्या नाम है मुझे आपका? अनामिका। कौन से अनामिका? आप हम डरा दिया, ऐसा मत डराएगा। सगा भाई है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने है नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। अनामिका कौन सी उंगली होती है बताओ? ये वाली, हाँ? ये वाली उंगली अनामिका होती है। अच्छा, ठीक है। प्रश्न इस तरह से करता हूँ, ऐसे भाई होने चाहिए जो तुरंत बहन की सेवा के तत्पर हो, है ना। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कहते हैं कि ये हो गया घर। हाँ सर, इसमें पता है क्या, आज ये माइंड में आप भी आ सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन घर में रह करके तो बहुत ईजी पड़ सकता है ना। लेकिन घर वालों की सेवा करके थोड़ा टफ पड़ सकता है कि घर वाले आप कि इस ज्ञान को समझ पाए कि आप प्रिय तरह या प्रिय कृतमा की ओर आ रहे हैं। उन्हें पहली बात तो मतलब ही नहीं पता होगा, मोक्ष पता होगा। और मोक्ष पता क्या बोलेंगे, जैसे मान आप हैं, है ना, आप ये आप रंग बिरंगे कपड़े हैं, कपड़े से ठीक से चल जाते हैं, धर्म में चलते हैं, आपने ये पैंट शर्ट है। अरे हाँ, एक बात, एक मेरे को गुरु जी आप है ना अपने जो ज्ञान है लड़के जैसे जीन्स पे ये कच्चा बना पहन जाते हैं, मना क्या करो? मैंने क्यों भाई? बोले ये तो सनातन संस्कृति का उल्लंघन है। मैंने आपने क्या पहना था? बोले पैंट शर्ट। मैंने राम जी को पैंट शर्ट में देखा क्या? ये भी तो उल्लंघन है। राम जी मतलब तुम क्या कह रहे हो?
सारा शिकंजा हमारी माता बहनों के ऊपर ही साथ टिका। अरे वो तो आज भी बिंदी लगा रही हैं, आज भी कान छिदवा रही हैं, आज भी साड़ी पहनती साड़ी पहनती हैं, वो आज मंगलसूत्र धारण करती हैं, सब कुछ कर रही हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ये बताओ कि राम जी की कौन सी भूमिका है, सुदामा की कौन सी भूमिका है, कौन सी कृपाचार्य की भूमिका है, तुम कहाँ से ऊपर तक लग रहे हो? तो बोले क्या करना है, तो ये तो हम तो सही पहने कपड़े। अच्छा ये वेस्टर्न कल्चर है, हाँ जी, दर्शन करेंगे। बड़ा वेस्टर्न कल्चर है जो पहने हुए हो है ना। और हमारी माता बहनों को बोलते हैं वो कच्चा बनियान पहने घूमेंगी, अरे ना कटवा दी, क्या गंदे कपड़े पहन के बच्चे, क्या मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, क्या दिक्कत है? जब आपको पहनने का हक है तुमको, पहले हमने ऊपर पहना हुआ ना, तो पहले क्या था, ये जो सारे ऊपर किसी कपड़ा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो हम लोग धोती पहनते नीचे, ऊपर से ऐसे रहते हैं, माला वाला पहन ले, पटका पहन ले, एक बजे नहीं। अब लड़कों ने पूरा शरीर ढक रखा है ऐसे, तो तुम्हारे कमी पूरी कौन कर रही है? माता इन्होंने करी कच्चा बनियान पहने, अब तुम कर लो क्या करो, है ना। और तुम कह रहे हो उनको टोको, क्यों टोके? तुम अपने आप को चेंज करो, अपने आप सुधर जाएंगे। कोई गलत, वो गलत नहीं है, गलत तुम हो, वो गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है जी, शर्म लड़कों को आती है धोती पहनने। हाँ माता बहन आज साड़ी पहन लेंगी। आज के माहौल में साड़ी पहन के जा सकती हैं। अच्छा सुनो, अगर यदि संसार में रहकर यदि आप सेवा का भाव रखते हो तो बड़ी कॉम्पिटिशन हो सकता है। आप बहुत लकी फैमिली होगी जहाँ पर ऐसा भाव हो, वो परमिशन देते हैं अपने बच्चों को, बेटा आप भगवान की भक्ति करो, है ना। देखो वेश, मेरे साथ बोलेंगे वेश, समझते वेश माने पहना हुआ एज पर शास्त्र सनातन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ भूषा माने ये जो आभूषण जो होते हैं, आभूषण ये किस में आते हैं? भूषा में। कुछ कड़े वड़े पहन लेंगे, कुछ ब्रेसलेट पहन लेंगे, कुछ यहाँ पहन लेंगे, कुछ यहाँ पे वो चांदी का लगवा छल्ला लगवा लेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ लगवा लेंगे ऐसे करके लड़के लोग लगा, कुछ यहाँ कट लगवा लेंगे ऐसे कट, फिर कान में यहाँ लगवाएंगे जैसा लड़के लोग, बता रहा हूँ मैं ऐसे। ये माते बहनें कुछ कर लेती हैं, टैटू वैटू वो सब है ना। एक दिन मैंने क्या टैटू कुछ हो यहाँ पर लिखा, फिर मैंने बॉडी अच्छी है तो बेकार लगेगा, ये सब व्यर्थ की चीज़ें। तो वेशभूषा, भाषा, आप जो भी भाषा जानते हो ऑल इज वेल, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत की ओर आ जाओ, कुछ एक जोड़ दो, हर साल में एक शब्द जोड़ दो, हर महीने में एक शब्द जोड़ दो, हर सप्ताह में एक शब्द जोड़ सकते हो। अगर तुम टैलेंटेड हो तो हर दिन एक नया शब्द अपने डिक्शनरी में जोड़कर उसे बोलो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो वेशभूषा, भाषा, भोजन, आप यदि कंटेंट आएगा नॉन वेज वाला था आज, है ना, तो आप मन शुद्ध शाकाहारी की और धीरे धीरे आना चालू करो। एकदम से नहीं आ सकते, कोई एकदम से आओ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज धीरे धीरे आप 29-30 दिन मांस खाते हो ना, 29 दिन खाना चालू करो, फिर 28, 27 काउंट डाउन, ठीक है, हो गया ना। कुछ टाइम में, कुछ महीनों, कुछ सालों में ठीक हो जाएगी कंडीशन। तो वेशभूषा, भाषा, भोजन, इसके बाद में क्या है? भाव, है ना। वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? क्यों आप ये सब चीज क्यों कर रहे हो? अरे बोलो ना। भगवान को देख रहा हूँ। हाँ ताली बजाओ, बड़ा है भगवान। कितना देर में से उत्तर आया, है ना। और आपको क्या हुआ? सांप तो नहीं उतरे, सांप तो गए हो, तो फिर उत्तर क्यों नहीं आया भाई? क्यों कर रहे हो सब ये प्रे तरह? तो आपका भाव केवल प्रिय तरह के अतिरिक्त दिया, प्रे करता मैं क्या यानी भगवान की प्रिय बनने के अतिरिक्त यदि भाव दूसरा हुआ 0.00001% भी, तो आपको री इनकारनेशन मानना पड़ जाएगा, सीधा भगवान के नीचे दोबारा। बिल्कुल 110% प्योर चाहिए, है ना। बाल की मोटाई के बराबर तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन की मोटाई जो भी होता है ना, जो आंखें दिखती नहीं है, ठीक है, उसके बराबर भी कमी नहीं चाहिए। क्यों होगा? अच्छा प्योर हम हो ना सकेंगे, ध्यान देना, आप ये मत समझो प्योर होना पड़ेगा। कोई नो बड़ी प्योर, मैं प्योर नहीं, तुम सोचो हो तुम बहुत प्योर हो, नहीं। बुरा देखने में चला, बुरा न मिल गया कोई, जब मन खोजा अपना मुँह से बुरा, है ना। अगर मैं अपनी किताब होगा, मैंने कल या परसों बताया था ये वाला, तो हम सब बुरे हैं, लेकिन भगवान जैसे भी साहब हम लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब हम अपने परम गुरु के अनुसार, शास्त्र सम्मत वचनों के अनुसार इस जीवन को आपके हवाले कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। बस परमात्मा कहता है, बस मैं तुझसे ये सुनना चाहता था, अब तो गले लग जाए, है ना। अब तुझे चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चा जब माँ को बोलता है, माँ बस तू ही मेरी है, ये नाला है और तेरे हाथ में है, माँ हाथ नहीं पकड़ते, लेकिन जैसे ही बच्चा किनारे पर आने वाला होता है, वो तुरंत भाग के जाएगी, पकड़ लेगी उसको, वो मेरा लाल, है ना। हाँ सोलमो सो अकेले छोड़ दे, जा गिर जाएगा, लेकिन जैसे जाने वाले किनारे पर हो तो क्या होगी? माँ तुरंत बहुत उठ गई, है ना। तो ये तो जगत की माँ है, लेकिन जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाली माँ है वो अलग है, उसका भाव अलग है ना। तो इसलिए क्या करना है? मोक्ष मिल सकता है, लेकिन घर में रह करके क्या होता है कि पॉलिटिशियंस अलग अधिक हो जाते हैं। माता मतलब घर में रह रहे हो,
आपका पूजा का समय है, घर में कुछ और किया जा रहा जी। है ना। अच्छा, कुछ महाराज जी बोलते हैं घर में रह करके मोक्ष मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, जस्ट लाइक ए जॉब पहले से है। हाँ, क्या है जोक? आप करके देखना आज आप करके देखना, सुबह 4 बजे उठ के देखना। अच्छा, हमारी स्टेटस देखते हो कोई? हमारे स्टेटस कौन कौन देखता है? जो टाइमिंग आती है, जिस समय उठते हैं ना वो टाइम डाल देते हैं, जिस समय सोते हैं वो टाइम डाल देते हैं। फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू सासवड टेम्पल, यू कैन कम विद मी, है ना, ऐसे कुछ हम डालते हैं। तो आप देखोगे तो आप जान दो। तो वही आप एक बार दिनचर्या फॉलो करके देखना। घर अरे क्या तुमने सुबह सुबह नाटक बना दिया है, सुबह घंटी बजा के देखो, है ना, तो क्या तमाशा बना रखा है। चल छोड़ दो ये सब चीज़ें, मत करो। तुम 8 बजे जरूर उठो, लेकिन तुम थोड़ा सा चलो वो सब छोड़ो, तुम अपनी वेशभूषा ही चेंज करो, देख लो एक बार। जी। दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही जो तुम प्रेम करने वाले हैं, वही जो हाँ यदि तब भी कुछ ना बोले हैं, तब भी कुछ ना बोले, तो फिर आपको मोक्ष मिल सकता है। और बल्कि वो माता पिता या चाचा ताऊ या माता पिता पति पत्नी बहुत धन्य है कि जो आपको परमिशन दिए हो। नो डाउट हमारे धर्मपत्नी बहुत धन्य है जिन्होंने मुझे परमिशन दी थी, है ना। उनको पता है माने होता है ही नहीं, इससे अच्छा तो परमिशन दे ही दें, इसमें मेरा भी नाम होगा कि हमने भी भाई हाँ ठीक है, ये करो, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, वो वास्तव में उनको हम समझाया इस विषय में, है ना। अच्छा, अब आते हैं आगे की ओर। क्या घर संसार में रहकर घर वालों की अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमें पता है हम सही हैं, पर हमारे पास सही होने का कोई प्रमाण नहीं है, तो हम उससे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ऐसे सह लेना चाहिए, ऐसा कुछ है ना। इसका मतलब क्या सिंपल होता है कि मान लेते कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि हम सही हैं, हमें पता है कि ये घर पर क्या हो गया, हमें पता है कि हम सही हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रूव करने का तो कोई साधन नहीं होता है कोई साधन, ठीक है ना। हमारे पास कोई प्रूव करने का साधन नहीं होता कि हम सही हैं, अगला कोई हमें गलत साबित करे। अधिकांश घर परिवार में होती है। मेरी लाइफ में ऐसे कई बार इंसिडेंट्स आए हैं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं अपने आप को सही साबित कर सकूँ, ठीक है। तो उसमें देखो कई सारे निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हो रिलेशन कौन सा है। ऐसा भी माता पिता ही है, तो माता पिता के साथ में ऐसे सिद्धांत, तो इसमें जब तुम पूरी डिटेल में बताओगे किस व्यक्ति विशेष के लिए बात कही जा रही है, बाहर का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए एक उत्तर है डिस्टेंस क्रिएट। नहीं माता पिता हैं तो क्या करोगे आप? डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है नहीं ना, वो तो माता पिता है ना, हमारे भाई बंधु में बांध रहो तो क्या करोगे? तो वहाँ पर सह लो। वहाँ पर निर्भर करता है कि लिमिटेशन कितनी है ना। अति कर रहा है, क्या पता तुम्हारे मर्डर की वो प्लानिंग कर रहा हो और तुम क्या सहोगे क्या उसको? वो तो नहीं सह सकते। यहाँ पर पूरा खुलासा किया जाना चाहिए तो कि कौन व्यक्ति है, क्या कंडीशन है, सब तब जाकर इसमें निर्णय लिया जाता है। गुरु देव, क्या अपने परम गुरु से झूठ बोलना पाप है? उस बात के जो हमें लग रहा है कि उनको सुनकर दुख होगा। मतलब गुरुदेव, प्रश्न ये है कि क्या परम गुरु से कुछ भी झूठ बोलना पाप है? क्योंकि हमें लगता है कि उनको सुनकर के जो परम गुरु है उन्हें दुख होगा। आई थिंक दिस इज या हमें सुनकर दुख होगा, किसे होगा, परम गुरु को या हमें? मतलब कोई भी ऐसी बात जो हम आपको बोल रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है उसको, तो नहीं तो परम गुरु की पहले सुनो, बहुत अच्छी प्रश्न है ये, वो ताली बजा, बहुत अच्छा है कि मतलब ये हम परम गुरु से कुछ झूठ बोल रहे हैं केवल इसलिए कि ताकि परम गुरु को बुरा ना लग जाए। बात तो अच्छा है, लेकिन यदि आपकी शंकाओं से संबंधित हैं, आपकी क्वेरी से संबंधित हैं, तो ये बहुत बड़ा क्या है पाप। प्रभु जी कोई गलती तो नहीं करा, आप बता देना गलती सुना रहा हूँ ना, कोई गलत हो बता देना, मैं भी है ना, तो कहीं भी कोई गलती हो बता, लिख के बता देना, ठीक है। ये हमारे गुरु जी हैं, ठीक है। तो पता सुनो, यहाँ पर क्या होता है, जब आप परम गुरु के पास में आते हो ना, तो पहली बात, अभी आप है ना, यानी कि खैर आपने दीक्षा ली हुई है, तो इसलिए हमने अभी ये प्रावधान रोके हुए हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चंस है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, भक्ति से जुड़ा हुआ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इन्हें बुरा लगेगा या ये दिस इज नॉट योर ड्यूटी, है ना। आपका काम है पूछना, और यदि कुछ वैसी बात है, इधर उधर की बात है, तो बात एक अलग है। वैसे मैं समझता हूँ कि आपको पूछ लेना चाहिए। और हाँ, गुरुदेव से झूठ बोलना पाप है, जी हाँ। परम गुरु से किसी भी अवस्था में कोई झूठ नहीं बोला जाता है। हाँ, तो जैसे डॉक्टर से हम कुछ झूठ बोलते हैं क्या, है ना। अच्छा, वकील से, एडवोकेट से बोल देते हैं,
नहीं बेटा, अगर तुमने 10 मर्डर सुनो सुनो, यदि आपने 10 मर्डर कर दिए, लेकिन वो तो बोलता है ना। नहीं वो बोल देगा लेकिन हम तो अपना सारा सच ही बताते हैं। आपको। आपने 10 मर्डर किए हैं, कितने मर्डर किए हैं? 10 कहाँ किए पता नहीं, ठीक है। आपके एडवोकेट के पास में, लॉयर के जो भी है उनके पास, क्राइम का वो एडवोकेट है, ठीक है। आप वो पूछेगा, पता पहले बोलेगा आपको मुझसे ना बात करनी है। बोले मम्मी पापा बोले कोई नहीं, आप आ जाओ बस, ठीक है। बोले आप एक डेट समय सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाना, जहाँ छिपाओगे वहीं कमजोर पड़ जाएगा। सेम कंडीशन कहाँ पर होती है? डॉक्टर के साथ में होती है। आपने जो छिपा दी, कुछ ऐसे गोपनीय बात होती है जो पेशेंट नहीं बताना चाहते शुरुआत में, है ना, लेकिन बाद में उसी का दंड उसे भोगना पड़ता है। तुमने पहले भी बताया था ये बात, होता है ना। तो परम गुरु का जो इसमें भाव है वो बहुत ही विलक्षण हो जाता है। तो उससे कभी भी कुछ आध्यात्मिक बातें कभी भी छिपानी नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? आप छिपाओगे वो इतना बड़ा एक तरह से अपराध बन गया, ठीक है। बल्कि जो भी पाप कर्म यदि हैं तो किसी को नहीं मत बताओ, नहीं परम गुरु को बता दो। ये भी सच है, जो भी करें ना सब परम गुरु को बताओ कि वो हमने वहाँ पर ऐसे किया था, वो हमने ऐसे किया था, ठीक है। हंस के नहीं गुरुजी मैंने एक दिन वहाँ चोरी की थी गुरुजी बस एक बार मैंने गोली ली तो मार दिया, दाएं से मारा दाएं, खून ऐसा निकला बट ऐसा नहीं बताना। माने तुम्हें हंसी आ रही है तो उसे बताया पश्चाताप होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, है ना। है ना, बात समझ आई? और भी हैं? अच्छा अब आगे ये नहीं अच्छा पर्सनल है, पर लिखा है। कब होगी छुट्टी? छुट्टी बस आपकी अनुमति चाहिए थी, अब छुट्टी होने वाली है। अच्छा कॉपियों के बारे में आते हैं। कॉपी में बताओ क्या क्या रहा? कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित? कोई क्वेरी, कोई मिसिंग तो नहीं हुआ? कोई क्वेश्चन हमारे नहीं, मिसिंग? अभी तो फिलहाल हम बताया तो आज पढ़ने का मौका ही नहीं क्वेरी मिला। पूछूं? तो फिर रख लो अपने पास, जिसको नहीं पढ़ना है। क्वेरी पूछूं? हाँ रात को किसी ने भी नहीं, मेहमान था भगवान को बनाया किसने? भगवान को, बच्चे के तारीफ दो, भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसने बनाया? आपने तो बनाया। अरे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। हैं? तो तुम्हारे पैदा होने के बाद तो बना मंदिर, पूछ रहे हो अभी तो बना है? अरे नहीं, जो ऊपर है, जो सबको देख रहे हैं। और वो CCTV कैमरे अरे नहीं, भगवान जो ऊपर बैठे हैं छत पे चलें? छत पे बैठे हुए हैं, छत पे बैठे हैं बादलों में। बादलों में, तो हेलीकॉप्टर चलेंगे हवाई जहाज से। वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते नहीं कोई। पहुंच सकते, तो भगवान को कोई नहीं बनाता, भगवान कोई नहीं बना सकता। सब पूछ ले नहीं। वो हाँ। 101 दिन करी थी तो वो शंकर जी प्रकट हुए थे तो ध्रुव तारा बनाया था। हाँ अच्छा हम बताओ इसके बारे में, लोग क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में? अभी पढ़ा नहीं है गुरुजी। किसने भी नहीं पढ़ा? सबने पढ़ लिया क्या? नहीं। तो ठीक है, बाकी के आपने क्या हुआ? अच्छा तुमने तो बाकी को दे देना वापस से, फिर एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना बाई चांस मुझसे मिसिंग हो गया या कुछ कहीं कन्फ्यूजन रहा हो तो आपने इसमें क्वेश्चन पूछा कि इसका मैंने काटा क्यों नंबर, ये पूछ लेना, ये भी मेन चीज़ श्रोता है। वाले में एग्जाम्पल भी लिखना था क्या? किसमें? श्रोता वाले में आपने क्या लिखा है? मैंने सिर्फ ये लिखा है कि क्या होते हैं, हमने स्पष्ट कीजिए लिखा था। हाँ तो स्पष्ट कीजिए, लिखे स्पष्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कितने नंबर का नंबर बताओ? 2 का सही मेरा है। हाँ तो एक फिर स्पष्ट करना जो लिखा हुआ है देखो, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं स्पष्ट कीजिए। 2 आ गया ना क्वेश्चन, कितने प्रकार के होते हैं? और भी 5 प्रकार के, तो स्पष्ट कीजिए। मतलब पूरा 1 नंबर प्लस 1 नंबर, हम थोड़ा थोड़ा स्पष्ट कर देते तो अच्छा रहता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। इनसे पूछेंगे अनामिका से, अनामिका अगर हम बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? अब इनसे पूछना मैं ठीक बोल रहा हूँ, जब सब मना कर रहे हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ। आपसे कैसे आप गुरु जी हो ना, आपसे कैसे पूछूँ? गुरुजी तो बताते हैं। आप गुरु जी हो ना, तो हर हर भोला शब्द नहीं बोलना है ना? चलो ठीक है, नमस्ते प्रभु, है ना। और कोई क्वेरी इसमें कोई क्वेरी क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत सारा क्लियर हो गया। तो देखो मूल इसमें मैं समझ में आया कि इसमें माता पिता का जो संबंध अधिकांश क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ध्यान रखना। यदि आपका लक्ष्य देश की सेवा करना है तो माता पिता पति पत्नी का कोई फिर भाव नहीं रहेगा, छोटा पड़ जाता वो। सच है ना झूठ है बताओ? अभी फेरे हुए हैं, फोन आ जाए सीमा पर तो वो क्या करता है, नहीं जी मेरी शादी हुई, ये लड़की पूरा घर को छोड़ करके मेरे पे लिए आई है, पूरा जीवन मैं कैसे जाऊँ सीमा पर? तो सोचो एक धरती माता के एक छोटे से टुकड़े की रक्षा करने के लिए वो अपने घर परिवार और अभी जो नव विवाहिता है
उसको भी छोड़ के कहाँ चला जाता है, मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। और हम कैसे हैं, हम अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ फंसे हुए हैं। तो हमारी भक्ति महान है कि उनकी भक्ति महान है, आप डिसाइड कर लो, है ना। बच्चा अच्छा है।